अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। आज हमने यूटी कंप्यूटर साइंस के 2025 के राउंड वन में जितने भी पास पेपर एमसीक्यूज आते हैं वो सारे हम करेंगे। राउंड वन में सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यू आया था जिसमें हमारे पास वो कहता है विच फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज इन सी टू प्रिंट द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। अगर मैं इसको देखूं एमसीक्यू को वो पूछ कर रहा है, वो कहता है सी लैंग्वेज के अंदर ऐसा कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो प्रिंट करेगा एड्रेस ऑफ वेरिएबल को। अगर अल्फा में देखें तो वो कहता है %d, उसके बाद बीटा में कहता है %s, और चार्ली में कहता है %p, और डेल्टा में कहता है %f। अगर मैं देखूँ ना अल्फा को, तो जो %d होता है वो तो इंटीजर के लिए होता है, ठीक है, इंटीजर के लिए होता है। जो हमारे पास कॉन्स्टेंट होता है उसकी तीन टाइप है, एक होता है इंटीजर, एक होता है हमारे पास जो है इसमें आता है फ्लोटिंग पॉइंट, और तीसरा हमारे पास कैरेक्टर, ठीक है, और स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं। अब देखें ना यहाँ पर जो %d है वो इंटीजर के लिए, उसके बाद जो %s है वो हमारे पास किसके लिए होता है, वो स्ट्रिंग के लिए होता है, ऐसा ही है ना फॉर्मेट स्पेसिफायर। उसके बाद हमारे पास जो %p है ना, वो हमारे पास होता है एड्रेस ऑफ वेरिएबल के लिए। अब आपने याद रखना है जो %p होता है वो हमारे पास एड्रेस ऑफ वेरिएबल के लिए होता है, और जो %f होता है वो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है, जो फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं उनके लिए होता है, जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनके लिए होता है। तो ये आपने अब याद रखना है। जो हमारे पास होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, ऐसा फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि सी लैंग्वेज के अंदर जो प्रिंट करे एड्रेस ऑफ वेरिएबल को, तो वो हमारे पास कौन सा होता है, %p होता है। सो चार्ली इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट हमसे को हम मूव करते हैं, जिसमें वो कहता है कि व्हाट हैपेंस इफ एन अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस द डेटा। अब जो हमारे पास हैकर है, जो अनऑथराइज्ड पर्सन है, वो अब क्या करेगा, वो क्या करता है, वो मतलब कि हैपनिंग मतलब होती क्या है, उसकी वजह से क्या इफेक्ट आता है हैकर की वजह से। अब अल्फा में कहता है द पर्सन में हॉल्ट द डेटा, और बीटा में कहता है द डेटा विल बी स्टोर्ड इन अ लॉन्ग फाइल। उसके बाद चार्ली में कहता है द डेटा कैन बी प्रोसेस, और डेल्टा में कहता है इट में लीड टू अ सिक्योरिटी ब्रीच। बिल्कुल, ये लीड कर जाता है सिक्योरिटी ब्रीच में, ठीक है। सिक्योरिटी ब्रीच मतलब ये कि सिक्योरिटी का तोड़ फोड़ करना, मतलब कि ये सिक्योरिटी आपकी खराब हो जाती है, यानी कि सिक्योरिटी जो है वो अनसिक्योर हो जाती है, ठीक है। जो 140 इसका जो डेल्टा बनता है वो हमारे पास राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमसे को हम कहते हैं, जिसमें वो कहता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ डिवाइस ड्राइवर इन अ कंप्यूटर। अब डिवाइस ड्राइवर है, डिवाइस ड्राइवर का पर्पस क्या होता है कंप्यूटर के अंदर। याद रहेगा जो डिवाइस ड्राइवर होता है ना उसका पर्पस क्या होगा। अल्फा में कहता है कि टू ऑपरेट सिस्टम सॉफ्टवेयर, बीटा में कहता है टू इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और चार्ली में कहता है टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, टेलर में कहता है टू स्टोर डेटा परमानेंटली। अगर मैं बीटा को देखूँ ना, वो कहता है टू इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। यही तो पर्पस होता है डिवाइस ड्राइवर का, इसने क्या करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है बिटवीन हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान में। सो बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे ऊपर हम मूव करते हैं, जिसमें वो बेटा हमारे पास क्या कह रहा है, वो कहता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर। अच्छा, इनपुट डिवाइसेस का क्या हमारे पास फंक्शन होता है कंप्यूटर के अंदर। अगर मैं इनपुट डिवाइस का फंक्शन देखूं तो इनपुट डिवाइस का क्या काम होगा। अल्फा में कहता है कि दे डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू द यूजर, बीटा में कहता है दे प्रोसेस डाटा एंड जनरेट आउटपुट, ठीक, और चार्ली में कहता है दे सेंड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। यही तो पर्पस होता है बेसिकली। इसने क्या करना होता है कि डाटा और इंस्ट्रक्शन को सेंड करना होता है कंप्यूटर में, और कंप्यूटर क्या करता है आगे उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। लेट्स सपोज आपने माउस को अपने कंप्यूटर के साथ आपने अटैच किया, क्योंकि वो इनपुट डिवाइस है। उसके बाद क्या हुआ, प्रोसेसिंग हुई, आपका कर्सर जो आगे पीछे मूव किया, जैसे आपने माउस को आगे पीछे मूव किया। मी वाल ये कि आपका जो डाटा होता है वो इंस्ट्रक्शन होता है वो सेंड करेगा, इनपुट डिवाइस का करेगा, सेंड करेगा कंप्यूटर को, कंप्यूटर आगे प्रोसेसिंग करेगा। सो चार्ली इज द राइट आंसर। डेल्टा में कहता है डे स्टोर डाटा परमानेंटली, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग हो गया। बीटा भी रॉन्ग, अल्फा भी रॉन्ग, सो चार्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम जो हम मूव करते हैं, जिसमें वो कहता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर। अच्छा, कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर होते क्या है। कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर हमारे पास प्री डिफाइंड होते हैं, जो ऑलरेडी ही हमारे पास इनका अपना एक पर्पस होता है, प्री डिफाइंड होता है। मतलब कि जैसे प्रिंट एफ है, उसका क्या पर्पस है, उसने क्या करना है, आउटपुट देनी है। उसके बाद जो आपका स्कैन एफ है, उसका पर्पस क्या है, उसने ये क्या करना है कि आपको इनपुट देनी है। इसका मतलब क्या है, इनपुट आप यानी कि इनपुट के थ्रू आपका कंसोल में पकाया, तो वो आपसे पूछेगा कि कौन सी वैल्यू पुट करना चाहते हैं, एक ही जगह पर, इस तरह करके इनपुट के तौर पर होता है। मीवा इनका अपना पहले ही एक अपना पर्पस है, यानी इनके अपना प्री डिफाइंड होते हैं बेसिकली। अपना इनका एक जो है कहना है कि अपनी एक अपनी आउटपुट होती है। अच्छा, उसके बाद अब पर्पस का पूछना है, पर्पस इनके मकसद क्या है इसका। अल्फा में कहता है इट इज प्री डिफाइंड एंड यूज्ड बाय एवरीवन। अब ये तो नहीं होगा, वर्किंग तो उन्होंने पूछी नहीं है, उन्होंने तो पर्पस पूछा कस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर का। तो बीटा में कहता है इट इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू मीट द नीड्स ऑफ अ पार्टिकुलर यूजर और ऑर्गेनाइजेशन। यही तो इसका पर्पस होता है। वो क्या करता है, ये मतलब स्पेसिफिकली डिजाइन होते हैं वही है, उसके बाद वो कहता है ये मीट करेगा नीड्स ऑफ अ पार्टिकुलर यूजर और ऑर्गेनाइजेशन को। जो कस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं वो जो हमारे पास जो होती है नीड्स होती है ना पार्टिकुलर यूजर की, ऑर्गेनाइजेशन की, उनको जो है कंप्लीट करता है, उनको मीट करता है,
ठीक है। चार्ली में कहता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ हार्डवेयर कंप्यूटर, नो। उसके बाद डेल्टा में कहता है इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर गेमिंग पर्पस, नो। सो बीटा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट हम को हम मूव करते हैं, जिसमें हमारे पास वही कहते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सी होती है, अगर मैं आसान वर्ड में बताऊं आपको, तो बेटा अगर आपके जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जितने भी टूल्स हैं वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जितने भी टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं, मोस्टली कॉमन जो एम एस एक्सेल आपका आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो एम एस वर्ड आ जाता है, उसके बाद आपका जो है पावर पॉइंट आ जाता है, पावर पॉइंट आ जाता है, ठीक है। या इसकी इसकी एक्सटेंशन होती है पीपीटी, मतलब कि जब हम उसको सेव करते हैं। अच्छा, अब याद रहे कि हमारे पास जो इसका कह रहा है पर्पस क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अल्फा में कहता है कि टू मैनेज हार्डवेयर कंप्यूटर्स ऑफ अ कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, या पेटे में कहता है टू हेल्प यूजर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क सच एज वर्ड प्रोसेसिंग और ब्राउजिंग। यही तो पर्पस होता है। इसने क्या करना होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या करना होता है, यूजर की हेल्प करनी होती है परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक टास्क को, ठीक है। सच एज वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर या ब्राउजिंग के अंदर, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग मीन एमएस वर्ड की ये बात कर रहा है, ठीक है। सो बीटा इज द राइट आंसर, क्योंकि ये हेल्प करेगा यूजर को जो कि परफॉर्म करेगी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगी, ठीक है। बीटा इज द राइट आंसर है। चार्ली में कहता है टू ऑपरेट एंड कंट्रोल सिस्टम हार्डवेयर, ये भी नहीं होगा। डेल्टा में कहता है टू कन्वर्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इनटू मशीन कोड, बिल्कुल ये भी नहीं है। अल्फा भी नहीं है। सो बीटा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट आंसर को हम move करते हैं, जिसमें वो कहता है इन विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल डज डाटा कंप्रेशन अकर। अच्छा, डाटा कंप्रेशन जो है वो अकर होती है और सही मॉडल के अंदर, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरकनेक्शन के अंदर डाटा कंप्रेशन किस लेयर में होती है। अगर अल्फा में देखें वो कहता है फिजिकल लेयर, बीटा में कहता है डेल्टा लिंक लेयर, और चार्ली में कहता है ट्रांसपोर्ट लेयर, और डेल्टा में कहता है प्रेजेंटेशन लेयर। कौन सी लेयर में होती है, प्रेजेंटेशन लेयर में होती है। डायरेक्ट याद रखें, ये डेफिनेशन बेस एमसीक्यू है। सो डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमारे पास वो कहता है विच इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल डेटाबेस मॉडल। अच्छा बताएं इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा मॉडल जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। क्या वो हिरार्चिकल होता है, क्या वो नेटवर्क होता है, क्या वो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल होता है, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल होता है। याद रहे वो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। अभी आपने याद रखना है। सो चार्ली इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू का हम मूव करते हैं, जिसमें बेटा वो हमारे पास कहता है कि विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज यूज टू कवर अ जियोग्राफिकल सिटी वाइड एरिया। अब जो जियोग्राफिकल एरिया होता है ना वो कवर कौन कर रहा होता है, याद रहे वो वैन कर रहा होता है। वाइड एरिया नेटवर्क कहाँ पर मौजूद है, डेल्टा में मौजूद है। सो डेल्टा इज द राइट आंसर। अब लैन जो है वो स्मॉल एरिया के लिए होता है, और जो मैन होता है वो सिटी टू सिटी के लिए होता है। जो मैन होता है वो आपका वाइड एरिया यानी कि जियोग्राफिकल सिटी वाइड एरिया के लिए होता है, ठीक है। जो सो वैन इज द राइट आंसर, मतलब कि डेल्टा राइट आंसर। और लैन होता है वो पर्सनल लोकल के लिए होता है। अच्छा, उसके बाद मैं नेक्स्ट आंसर कर रहा है, वो कहता है इफ 500 GB इज कन्वर्टेड इनटू एमबी, ठीक है, हाउ मेनी एमबी विल इट बी। अच्छा, हमने ना एमबी में इसका आंसर बताना है। अब ये एमसीक्यू ना आया हुआ था पास पेपर में राउंड वन के अंदर ना, 2025 के एक एड वन के राउंड वन में। आपका ना ये एमसीक्यू कम से कम 4 से 5 कैटेगरीज में आया हुआ था, मतलब ये एमसीक्यू था लेकिन 4 से 5 वेरिएशंस में आया हुआ था। अब ये एमसीक्यू सोल्व कैसे करेंगे, अच्छा इसको हमने एमबी में इसका आंसर बताना है। अब देखें ना, अब 500 GB है। अब 500 GB है। जो आपका 1 GB होता है ना, जो आपका 1 GB होता है, वो उसमें कितने को आपके जो है ना कह लें कि 1024 MBs होते हैं, ऐसे ही है ना। उसमें आपके कितने एमबी होते हैं, 1024 MBs होते हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 500 को 1024 के साथ, तो क्या रिजल्ट निकलेगा आपका 512,000। बिल्कुल निकला। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है, इस तरह के एमसीक्यूज को। अब ये 4 से 5 वेरिएशंस में आए थे, आगे जाके आपको आएंगे एमसीक्यू, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसको सॉल्व किया करना है कि आपने देखना क्या है कि जो रिजल्ट है वो किस फॉर्मेट में आ रहा है, एमबी के फॉर्मेट में आ रहा है, केबी के फॉर्मेट में वो कह रहा है बताएं, या बाइट्स के फॉर्मेट में कह रहा है वो बताएं। तो बेटा उसको आपने आगे फर्दर सॉल्व करते चल जाना, और इसका कैलकुलेशन करके आपने नेक्स्ट फाइनल रिजल्ट निकालना है। इसमें क्या था, एमबी में हमने बताना था, हमने कहा किया कि सिंपल जो है 1024 का साल, क्योंकि 1 GB 1024 जो है एमबीस का होता है। तो एमबी में हमने रिजल्ट बताना था, हमने क्या किया कि 500 को मल्टीप्लाई किया 1024 के साथ, और फाइनल हमारे पास रिजल्ट निकल गया जो कि बीटा में जो था। सो बीटा इज द राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आंसर के ऊपर हम मूव करते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट हमसे को हमारे पास आ रहा है जिसमें वो कहता है कि विच डाटा टाइप टेक्स एग्जैक्टली 4 बाइट्स इन मेमोरी। अच्छा, अब बताएं कौन सी ऐसे डाटा टाइप है जो कि एग्जैक्टली 4 बाइट को कंटेन करती है। अगर अल्फा में देखे, वो कहता है चार, चार तो 1 बाइट को करती है, चार तो 1 बाइट को करी होती है। अगर मैं देखूँ ना, अगर मैं जाऊँ नेक्स्ट ऑप्शन पर, तो वो कहता है बीटा में इंट इंट, जो इंट होती है ना वो एग्जैक्टली 4 बाइट को स्टोर करी होती है। चार्ली में है डबल, डबल भी नहीं करती, और डेल्टा में है शोर, शोर भी जो है 4 को नहीं करी होती हैं, और चार अफला में था 4 जो कि 1 को करती थी, तो ये भी नहीं करती है। अच्छा, नेक्स्ट हम को मूव करते हैं, बीटा इज द राइट आंसर। 11वीं का आंसर जो है वो करेक्ट ऑप्शन हमारा बीटा है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमसे को कहता है विच फॉर्म स्पेसिफाई इज यूज्ड टू प्रिंट एड्रेस और डोट इन अ पॉइंट प्रिंट पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, एनसी। अच्छा बताएं, पता एड्रेस के लिए मैंने अभी आपको बताया था। अब ये ना वही एमसीक्यू है, लेकिन स्टेटमेंट चेंज होकर आया है, तो घबराना नहीं है। सिंपल जो है एमसीक्यू पूछा क्या है वो अपने समझना है। वो कहता है विच फॉर्म स्पेसिफाई इज यूज्ड टू प्रिंट द एड्रेस स्टोर्ड इन पॉइंटर वेरिएबल इन सी। तो एड्रेस के लिए कौन सा हमारे फॉर्म स्पेसिफाई होता है, वो परसेंटेज पी होता है, जो कि डेल्टा में जो होता है, सो डेल्टा इज द राइट आंसर है। परसेंटेज एफ मेरे पास फ्लोट के लिए होता है, फ्लोट के लिए होता है, ठीक है, याद रहे। ठीक है, उसके बाद जो परसेंटेज एक्स होता है वो हेक्साडेसिमल के लिए होता है। उसके बाद जो परसेंटेज डी होता है वो हमारे पास किसके लिए होता है, इंटीजर के लिए होता है। और इंटीजर का एक और फॉर्म स्पेसिफाई होता है, वो कौन सा होता है, हमारे पास परसेंटेज आई होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जगह मूव करते हैं जिसमें वो कहता है व्हाट इज द रोल ऑफ एन इनपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर। अच्छा, इनपुट डिवाइस का क्या पर्पज होता है, अभी हम देखा भी था। अच्छा, वो हमारे पास ना बीटा में कहता है टू सेंड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। बिल्कुल यही तो पर्पज होता है इसका, बीटा में मौजूद है, सो बीटा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट हम से को हम मूव करते हैं, कस्टम बिल सॉफ्टवेयर इज डिजाइन फॉर। अच्छा, कस्टम बिल सॉफ्टवेयर किस लिए डिजाइन किया गया था। अल्फा में कहता है जनरल यूज विद प्रीडिफाइंड फंक्शन, बीटा में कहता है स्पेसिफिक यूजर और ऑर्गेनाइजेशन नीड। हाँ जी, इसी पर्पस के लिए तो होता है ये, स्पेसिफिक जो यूजर की और ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती है उसको फुलफिल करता है। ठीक है, सो बीटा इज द राइट आंसर है। चार्ली में कह रहा है मैथ डिस्ट्रीब्यूशन टू मल्टीपल यूजर, ये भी नहीं होगा। और डेल्टा में कहता है ओनली गेमिंग एप्लीकेशन, इसके लिए भी नहीं होता। और अल्फा में मेंबर कहता है जनरल यूज विद प्रीडिफाइंड फंक्शन के लिए भी नहीं होता। ठीक है, जो बीटा में जो होता है उस पर्पस के लिए होता है, जो कि हेल्प करेगा स्पेसिफिक यूजर और ऑर्गेनाइजेशन की नीड को कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट हमसे हमारे पास कहता है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस। अच्छा, पता है इनपुट डिवाइस का क्या प्राइमरी फंक्शन होता है, अभी हमने देखा था। वो कहता है टू सेंड डेटा इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। सो चार्ली इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट हमसे को हम मूव करते हैं। अच्छा बेटा, कुछ समझो को ऐसे आएंगे जो कि डेफिनेशन बेस होंगे, डायरेक्टली उसका आपको ऑप्शन पता होगा, आपने डायरेक्टली ऑप्शन पर टिक भी लगा दिया करना है बाकी ऑप्शन को देखे बिना। लेकिन ये है कि कुछ एमसीक्यू ऐसे होते हैं जो टेक्निकल होते हैं, ठीक है, उसके आपने 4 ऑप्शन को लाजमी पर रीड करना है, पढ़ना है, फिर आपको कुछ करेक्ट ऑप्शन मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट हम इसका मौका कहते हैं जिसमें वो कहता है विच फॉर्म स्पेसिफाई इज यूज टू गेट अ कैरेक्टर इन सी। अच्छा, अब जो वो पूछ कर रहे हैं हमसे को तो बात देखें, वो कहता है ऐसा कौन सा फॉर्म स्पेसिफाई है जो कि यूज होता है गेट अ कैरेक्टर इन सी के लिए, जो कि कैरेक्टर को गेट करने के लिए यूज होता है। वो परसेंटेज सी होता है, जो कि हमारे पास 40 मौजूद है, सो 40 इज द राइट आंसर। अब कैरेक्टर की बात करें ना, तो कैरेक्टर के लिए कौन सा होता है, परसेंटेज सी होता है, ठीक है। इसके अलावा इंटीजर के लिए कौन सा होता है, परसेंटेज आई होता है। इसके अलावा फ्लोटिंग पॉइंट के लिए कौन सा होता है, वो मैं डेसिमल नंबर्स के लिए कौन सा होता है, परसेंटेज हमारे पास कौन सा होता है, एफ होता है। ठीक है, और सर्टिंग के लिए परसेंटेज ऐसा होता है, ये डायरेक्टली याद रख ले। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमसे को हमारे पास है जिसमें वो कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। पता है इसमें से कौन सा है हमारे पास ऐसा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। अल्फा में कहता है गेम्स, ठीक है। बीटा में कहता है डाटा बैकअप यूटिलिटी, और चार्ली में कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और डेल्टा में कहता है डिवाइस ड्राइवर्स। अच्छा, जो बीटा चार्ली और डेल्टा में मौजूद है, उन्होंने बताया हुआ है कि डाटा बैकअप यूटिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में होते हैं। लेकिन कौन सा नहीं होता है इंक्लूड, वो होता है गेम्स। गेम्स के तौर पर तो नहीं होता ना, गेम्स में सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए नहीं होता। ठीक है, सो अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे को हम वो कहते हैं जिसमें वो कहता है अ डिवाइस दैट लिंक्स द ऑपरेटिंग सिस्टम विद द हार्डवेयर इसका। अच्छा, पता है ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कि लिंक होती है ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के दरमियान में, वो कौन सी होती है, वो मोबाइल डिवाइस ड्राइवर होती है। ठीक है, बीटा में जो है, सो बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे को हम मूव करते हैं जिसमें बेटा वो हमारे पास क्या कह रहा है, वो कहता है कि द यूजर यूज द डॉट एक्स एक्सटेंशन आफ्टर विच टाइप ऑफ फाइल। अच्छा, तो डॉट एक्स एक्सटेंशन होती है वो किसके लिए होती है, वो हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल के नहीं होती, जो ऐसी फाइल जो कि एग्जीक्यूट हो रही है, तो ये हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए होती है, जो कि बीटा में मौजूद है, सो बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम का मूव करें जिसमें वो कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूजेस लाइट टू ट्रांसमिट डाटा। अच्छा, बताएं कौन सी ऐसी केबल है, क्या ऐसी हमारे पास ऐसी केबल जो सी है वो ट्विस्टेड पेबल केबल है, क्या ये हमारे पास जो है कोएक्सियल केबल है,
क्या ये हमारे पास जो है फाइबर ऑप्टिक केबल है? बताएं कौन सी हमारे पास जो है ये केबल होती है जिसमें हमारे पास जो है लाइट को हम यूज कर रहे होते हैं डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो वो हमारे पास कौन सी केबल होती है? फाइबर ऑप्टिक केबल, जो कि किधर मौजूद है? किधर मौजूद है? जो हमारे पास मौजूद है चार्ली में। सो चार्ली इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर हम मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर हम मूव करते हैं। इस एमसीक्यू में क्या था? वो कहता था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूजेस लाइट टू ट्रांसमिट डाटा। ऐसी कौन सी केबल है जो कि लाइट को यूज कर रही होती है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए? वो हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, जो कि थिन जो है वो आपकी लाइट लगी होती है ग्लास की। ठीक है, ग्लास थिन ग्लास में होती है, वो लाइट पास हो रही होती है उसमें, जो कि हमारे पास 40 में जो थी, जो 40 का राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे को हम मूव करते हैं, जिसमें बेटा वो हमारे पास क्या कह रहा है? वो कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस ऑल इट्स मेमोरी आफ्टर द कंप्यूटर इज शट डाउन। अच्छा बताएं कि ऐसी कौन सी हमारे पास जो है, ऐसी कौन सी हमारे पास डिवाइस है कि जिसका अगर हम यूज़ करें तो कंप्यूटर को अगर हम शट डाउन करें तो हमारा सारा डाटा जो है ना, जो कि हमारा करंटली मौजूद था, जो कि स्टोर था, ठीक है, एट अ टाइम के लिए, शट डाउन से पहले वो किस में स्टोर होता है डाटा आपका? बताएं। वो रैम में होता है। रैम में बेसिकली होता क्या है कि आपका टेम्पररी डाटा उस वक्त तक स्टोर होता है जब तक अपने कंप्यूटर को, आप लैपटॉप को शट डाउन नहीं करते हैं। शट डाउन करेंगे, सारा डाटा आपका डिस्प्ले में जो आपके फाइल्स ओपन होते हैं वो सारा आपका खत्म हो जाएगा, सिवाय उन फाइल्स के, उन एप्लीकेशन के जो अपने खुद पे सेव किए होंगे। तो इसका बेटा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर का मूव करते हैं। अब याद रहे कि अगर शट डाउन ना करें, शट डाउन से पहले पहले डाटा कहाँ पर स्टोर हो रहता है? वो आपका रैम में रहता है। उस जिस डाटा को आप सेव कर लेते हैं वो शट डाउन के बाद भी स्टोर रहेगा। वो किस में रहता है? वो आपके रोम में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर को मूव करते हैं। नेक्स्ट आंसर को हमारे पास आ रहा है, जिसमें वो हमारे पास क्या कहता है? वो कहता है अ सेट ऑफ इलीगल इंस्ट्रक्शन इंसर्टेड इनटू अ लेजिटिमेट कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड। जो इलीगल इंस्ट्रक्शन होती है वो इंसर्ट की जाती है लेजिटिमेट टू कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर, वो किसके थ्रू की जाती है? कौन सा ऐसी वॉइस की टाइप है जिसके थ्रू की जाती है? वो हमारे पास ट्रोजन हॉर्स है, इसके थ्रू की जाती है। सो बीटा इज द राइट आंसर। अच्छा मैं बार रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ एमसीक्यू ऐसे होंगे जो डेफिनेशन बेस्ड होंगे, आपको उसके स्टेटमेंट पढ़ के फोन से पता लग जाएगा इसका राइट आंसर क्या है, उस पर अपने राइट आंसर पर टिक लगा देना है। लेकिन एडवाइस ये है कि चार ऑप्शन को लाजमी पढ़ लिया करें। ठीक है, कुछ एमसीक्यू ऐसे होंगे जो डायरेक्टली पता लग जाते हैं, कुछ होते हैं ट्रिकी, तो उनके लिए चार ऑप्शन पढ़ना लाजमी होता है। तो चार ऑप्शन पढ़ के ही इसका करेक्ट ऑप्शन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमसे का मौका आते हैं, जिसमें कहते हैं कि विच ओएसआई मॉडल, ठीक है, या ओएसआई लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड फॉर्मेटिंग। अच्छा, डाटा रिप्रेजेंटेशन और फॉर्मेटिंग के लिए कौन सी ऐसी लेयर होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है? क्या वो फिजिकल लेयर होती है, क्या वो प्रेजेंटेशन लेयर होती है, क्या वो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, या नेटवर्क लेयर होती है? वो याद रही हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर होती है, जो कि बेटा डाटा रिप्रेजेंटेशन और फॉर्मेटिंग के लिए हमारे पास जो है रिस्पॉन्सिबल होगी, वो हमारे प्रेजेंटेशन लेयर होती है। सो बेटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे का मौका दे, जिसमें वो कहता है व्हाट इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स टुगेदर। अच्छा, अब कौन सा ऐसा हमारे पास टोपोलॉजी है जो कि मल्टीपल हमारे पास जो है कनेक्शन करेगी नेटवर्क के आपस में, ठीक है, टुगेदर में? अब वो हमारे पास होती है मैश। मैश में आप देखते हैं ना, मल्टीपल जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, मल्टीपल कंप्यूटर का जो सर्वर होता है आपस में कनेक्टेड होते हैं। सो 40 राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे मूव करते हैं। चलें, नेक्स्ट हमसे को हमारे पास है, जिसमें वो हमारे पास क्या कहता है? वो कहता है कि द यूजर यूजेस अ डॉट एक्स एक्सटेंशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल में होती है, सो जो कि डेल्टा में जो है, सो डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे को हमारे पास कहता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ गेट करेक्टर, ठीक है, इन अ प्रोग्राम। बताएं अब इसका क्या राइट आंसर होगा? अल्फा में कहता है रिटर्न जीरो, ठीक है, और बीटा में कहता है नल, ठीक है, और चार्ली में कहता है एंड प्रोग्राम, और डेल्टा में कहता है होल्ड द आउटपुट स्क्रीन अंटिल अ की इज प्रोसेस्ड। हो इसका पर्पस मतलब क्या है? अच्छा अब देखें ना, आप ना जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं कंपाइलर के थ्रू, आप एग्जीक्यूट करते हैं, आपके सामने कंसोल खुलता है। कंसोल उस वक्त तक रहता है जब तक कोई भी आप बटन को प्रेस ना करें। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका कंसोल उस वक्त रहे जब तक आप बटन को प्रेस ना करें, यानी को किसी बटन को प्रेस करते हैं तो फिर कंसोल गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। चलें एंटर को आपने कंसोल आया, कंपाइल किया, आपने प्रोग्राम को कंपाइलर के थ्रू आपने एग्जीक्यूट किया, आपके सामने कंसोल आया ब्लैक कलर में, ठीक है, आपने एंटर को प्रेस किया, कंसोल गायब हो गया। अब ये अगर आप चाहते हैं ना कि कंसोल आए और बकाया, तो वो उस वक्त तक ठहरे जब तक आप बटन को प्रेस ना करें, तो उसके लिए आप गेट कैरेक्टर का यूज करते हैं। तो ये भी फंक्शन है गेट कैरेक्टर का, सो जो कि डेल्टा में जो, सो डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम इसको मूव करते हैं।
नेक्स्ट हमसे मेरे पास है जिसमें वो कहता है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ गेट करेक्टर फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग। अच्छा, अब इसका प्राइमरी पर्पस पूछ रहा है। अब प्राइमरी पर्पस क्या होता है? वो कहता है अल्फा में इट टर्मिनेट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इमीडिएटली, ठीक है। और बीटा में कहता है इट रिटर्न्स अ नल वैल्यू टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। और जाली में कहता है इट पॉजेस द एग्जीक्यूशन एंड वेट्स फॉर की प्रोसेस विदाउट डिस्प्लेइंग द इनपुट ऑन द सेकंड। यही तो मैंने भी आपको बताया है, ये वेट करेगा, वेट करेगा की के प्रेस होने का। जब तक आप की को प्रेस नहीं करेंगे उस वक्त तक कंसोल आपका खुला रहेगा जिसमें आउटपुट आपको शो करवाई जाती है। सो चार्ली इज द राइट आंसर है, ठीक है। आपका डेल्टा में कहता है इट इज यूज टू रिटर्न जीरो टू इंडिकेट सक्सेसफुल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये भी नहीं है, ठीक है। बीटा भी नहीं है, अल्फा भी नहीं है। सो चार्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में कुछ को मूव करता है जिसमें वो कहता है कि इन विच नेटवर्क टोपोलॉजी आर डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ सिंगल सेंट्रल हब। अच्छा, कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें सिंगल सेंट्रल हब में जो डिवाइसेस होती हैं काफी सारी वो कनेक्टेड होती हैं? लेट्स सपोज के मेरे पास कंप्यूटर 1 ये है, ठीक है। लेट्स सपोज कंप्यूटर 2 ये है मेरे पास, लेट्स सपोज कंप्यूटर 3 ये है, और कंप्यूटर 4 ये है। अब दरमियान में हमारे पास लगा हुआ है सर्वर जिसको हम कहते हैं मेन हब, जिसको हम क्या कह देते हैं, लेट्स सपोज हम उसको हब कह देते हैं। अब यहाँ पर जो है आपके जो है लेट्स सपोज ये सर्वर है, ये सर्वर है, और ये जो है ना ये जो है क्लाइंट्स हैं। ये आपके जो है लेट्स सपोज क्लाइंट्स है, समझ लें। कंप्यूटर है, एक टोटल 4 कंप्यूटर है, ये सारे कनेक्टेड हैं आपके सर्वर के साथ। तो ये किस केस में हो, ये किस टोपोलॉजी में हो रहा होता है? वो आपकी किस टोपोलॉजी में होता है? स्टार टोपोलॉजी। जो कि स्टार टोपोलॉजी है उसमें ये होता है कि जो सेंट्रल हब के साथ या सिंगल सेंट्रल हब के साथ या सर्वर के साथ जो है आपके क्लाइंट्स जो होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, वो कनेक्टेड होते हैं। आपकी जो डिवाइसेस होती हैं कनेक्टेड होती हैं। सो स्टार टोपोलॉजी, चार्ली इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमसे हम मूव करते हैं। अब इसमें अल्फा में कहता है बस टोपोलॉजी, जो कि बैकबोन एक लेयर होती है, वायर होती है, ठीक है। एक वायर होती है, बैकबोन वायर होती है, वो उसके साथ काफ़ी कनेक्शन होती हैं। अगर वो कहीं से कट हो जाती है तो आगे सारे जितने कनेक्शन होते हैं वो आपके जो है वो टर्मिनेट खत्म हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट बीटा में कहता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है कि लेट्स सपोज यहाँ पर जो एक कंप्यूटर यहाँ पर है, ठीक है, दूसरा कंप्यूटर यहाँ पर है, इसके बाद आगे उसके आगे तीसरा कंप्यूटर है, then चौथा कंप्यूटर है, बीच में कोई सर्वर नहीं होता, वो रिंग टोपोलॉजी होती है। और उसके बाद डेल्टा में कहता है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, इसी तरह मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट जी चार्ली में मौजूद है, तो चार्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू का मौफूल है जिसमें वो कहता है, अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यू, ये टॉपिक जो है अरे का, ये टॉपिक तो सिलेबस में भी इंक्लूड नहीं है, फिर भी आया हुआ था। ये इसका एमसीक्यू आया हुआ था। इसको कैसे हल करें? बड़ा सिंपल है। इसको किस तरह से हल करना है? बड़ा सिंपल है। इसकी इंडेक्स, अब जो इसके इंडेक्स की वैल्यूज होती है ना वो जीरो से स्टार्ट होती हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये एमसीक्यू पहले समझाता हूँ फिर मैं आपको अरे का समझाता हूँ। अब देखिए ना, वो कहता है इफ द अरे इज डिक्लेयर्ड एज अरे 5, ठीक है। उसने कहा कि हमने अरे 5 वैल्यू को डिक्लेयर किया है, जो कि 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है। ये टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि टोटल ये हमारे पास कितनी है? ये आपको 6 शो हो रही है, लेकिन ये 5 है, कैसे है? अब जो इंडेक्स होता है ना अरे का, अब इक्वल के बाद जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो वैल्यूज लिखे जाएंगे ना वो उसको आप गिनती किस तरह से करेंगे? लेट्स सपोज जो पहली वैल्यू होती है ना वो जीरो, उसका इंडेक्स क्या होता है अरे का? वो क्या होता है? जीरो होता है। और दूसरी वैल्यू का क्या इंडेक्स होता है? वो होता है 1। और तीसरी वैल्यू का क्या इंडेक्स होगा? जाहिर है 2 होगा। और उसके बाद चौथी वैल्यू का क्या इंडेक्स होगा? 3 होगा। उसके बाद जो पांचवी वैल्यू होगी इसका क्या इंडेक्स होगा? 4 होगा। उसके बाद जो छठी वैल्यू होगी उसका क्या इंडेक्स होगा? आपका 5 होगा। एक एक पीछे होगा। अब इसको इस तरह से समझे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितनी भी वैल्यूज लिखी हैं उसका जो एरे का इंडेक्स है वो कंटिन्यू किससे होता है? जीरो से होता है। 0 1 2 3 4 और 5। अब ये उसने कहा है कि अरे 5 वैल्यूज हमने ली हैं, यानी कि लेट्स सपोज इंडेक्स वाइज उसने बताया है कि हमने कितनी वैल्यू ली है। अब ये 5 यहाँ पे लिखा है, मतलब कि 5 नहीं 6 ली है, तो जीरो भी इंक्लूड उसने किया हुआ है इंडेक्स में, ठीक है। तो अब वो पूछ कर रहा है, वो कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अरे 2 इन अ जीरो बेस इंडेक्स सिस्टम? बताएं। जीरो बेस, अब उसने आपको हाईलाइट भी कर दिया कि वो मैं जीरो बेस्ड के इंडेक्स सिस्टम के लिहाज से पूछ रहा हूँ। अब जीरो बेस्ड इंडेक्स सिस्टम क्या होता है? जीरो से स्टार्ट होना, तो जीरो भी एक वैल्यू, जीरो भी एक वैल्यू, मद्देनजर रखेंगे इसको। अब देखिए उसने अरे 2 का पूछा है, अरे 2 का। अब इसमें अरे 2 कहाँ पर है? क्या वो 20 होगा? नहीं,
बल्कि इंडेक्स वाइज पूछा है, जीरो बेस इंडेक्स वाइज पूछा है, तो वो हमारे पास कौन सा होगा? जो कि हमारे पास यहाँ पर 012 है तो वो 30 में आता है। सो 30 इसका राइट आंसर बन जाएगा। मीनवाइल अब इसको मैं समराइज कर रहा हूँ। अरे में होता बेसिकली ये है कि इसके जो आपके कर्ली ब्रेसेस के अंदर और यहाँ पर अरे के साथ जो इसका सिंटैक्स है, यहाँ पर जो वैल्यू लिखी जाती है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितनी वैल्यूज होती हैं उसके मुताबिक लिखी जाती है। और उसका जो इंडेक्स होता है वो जीरो से कंटिन्यू होता है। अब वो पूछेगा ना, लेट्स सपोज यहाँ पर इसी तरह को एमसीक्यू आएगा, वो पूछेगा रे रे 5 से दिए होंगे या रे 10 दिए होंगे, अगर वैल्यूज दिए होंगे। वो आपसे क्या पूछेगा कि रे 2 की वैल्यू बताओ, जीरो बेस इंडेक्स को मद्देनजर रखते हुए। रे 5 की वैल्यू बताओ, रे 6 की वैल्यू बताओ। बिल्कुल इसी तरह आपने जीरो से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। 0 1 2 3 4 5 6 जो आपके उसने उसने आपसे पूछा होगा, रेट का भी पूछा है। लेट्स सपोज रे 4 का अगर यहाँ से पूछता, तो रे 4 कहाँ पर है? 0 1 2 3 4, यानी कि 4 यहाँ पर है तो 50 पर आ रहा है, तो 50 इस तरह राइट आंसर होना था। तो मीन इसको हम इस तरह से सोल्व करेंगे। सो इसका आंसर रे 2 का पूछा था, वो कहाँ पर है? यहाँ पर मौजूद है। रे 2 2 यहाँ पर है, तो 2 के नीचे 30 था, 30 इज द राइट आंसर। सो 40 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सब्जेक्ट को हम मूव करते हैं, जिसमें वो कहता है व्हेन गेट कैरेक्टर इज यूज एट द एंड ऑफ अ प्रोग्राम, व्हाट इज इट्स प्राइमरी हमारे पर्पस। अच्छा, जो हमारे पास गेट कैरेक्टर होता है उसका क्या प्राइमरी पर्पस होता है, पता है? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। जो आपका गेट कैरेक्टर होता है उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है? वो अल्फा में कहता है कि इट इमीडिएटली टर्मिनेट्स द प्रोग्राम। बीटा में कहता है इट वेट्स फॉर अ की प्रेस बिफोर क्लोजिंग द कंसोल विंडो। बिल्कुल बीटा में मौजूद है। वो कहता है कि ये क्या करेगा? वेट करेगा की के प्रेस होने का बिफोर क्लोजिंग द कंसोल विंडो को क्लोज करने से पहले एक की प्रेस करने का वेट करेगा। अब मैंने को क्या बताया, गेट कैरेक्टर का एक और पर्पज ये भी होता है, गेट कैरेक्टर का एक और पर्पज ये भी होता है कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपको कंपाइलर करने के बाद जब एग्जीक्यूट करने अपने प्रोग्राम को रन करें, रन करने के बाद अगर आप कंसोल आपके सामने है, आप चाहते हैं कि कंसोल उस वक्त तक करे जब तक कोई की को प्रेस ना करे, तो लास्ट में अपने प्रोग्राम के लास्ट में गेट कैरेक्टर का लाजमी यूज़ किया करें। ठीक है? अब नहीं तो ये होगा कि कंसोल फौरी तौर पर आएगा और आकर फौरी तौर पर चला जाएगा आपका बटन प्रेस किए बगैर, फिर कुछ सेकंड्स के बाद खुद ही मूव हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बटन के प्रेस करने तक वो रुका ही रहे, आपके आउटपुट वो शो ही होते रहे, कंसोल शो होता रहे, तो फिर आप गेट कैरेक्टर का लाजमी यूज़ किया करें अपने प्रोग्राम के एंड में। ठीक है? तो ये इसका पर्पज होता है। सो कि बीटा में जो 10 बीटा इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे को मूव करें, जिसमें वो कहता है अ सेट ऑफ इलीगल इंस्ट्रक्शन इंसर्टेड इनटू द मिडिल ऑफ अ लेजिटिमेट कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो ये मेरे पास कौन सा होता है कि जो यानी कि क्या करेगा कि इंस्ट्रक्शन को, इलीगल इंस्ट्रक्शन को इंसर्ट करेगा मिडिल ऑफ लेजिटिमेट कंप्यूटर प्रोग्राम में। कि मिडिल ऑफ द लेजिटिमेट कंप्यूटर प्रोग्राम में जो इंसर्ट करेगा इंस्ट्रक्शन वो कौन सा होता है? वो हमारे ट्रोजन हॉर्स होता है, जो कि बीटा में जो 10 बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे को हम मूव करते हैं। और और जो हमारे पास डेल्टा में जो होता है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, जो चेरनोबिल है वो मेलवेयर के केस में आ रहा था। ठीक है? आगे नेक्स्ट हमसे को मूव करते हैं, जिसमें वो कहता है कि विच टाइप ऑफ नेटवर्क अलोज कम्युनिकेशन अक्रॉस ऑल जियोग्राफिकल साइजेस फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल। मैंने आपको जियोग्राफिकल एरिया कौन सा कवर कर रहा होता है, कौन सा ऐसा नेटवर्क होता है जो कि जियोग्राफिकल एरिया को जो है कवर कर रहा होता है? वो हमारे पास होता है वैन। ठीक है? वो हमारे पास कौन सा होता है? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि हमारे पास केंद्र में जो होता है 40 में जो 140 ही सर राइट आंसर। नेक्स्ट हम इसको मूव करते हैं, जिसमें वो कहता है विच टाइप ऑफ मेमोरी इज प्राइमरी यूज इन द सर्वर ऑफ अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। बताएं, अब ऐसी कौन सी मेमोरी है जो कि प्राइमरी यूज हो रही है सर्वर ऑफ अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के तौर पर? तो कौन सी मेमोरी है? वो हमारे पास होती है रैम। अब एमसी क्वेश्चन को दोबारा समझे, एमसीक्यू को दोबारा समझे। वो कहता है विच टाइप ऑफ मेमोरी इस प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी पहले से प्राइमरी यूज हो रही है, टेम्परेरी यूज हो रही है। ठीक है? टेम्परेरी की वो बात कर रहा है, टेम्परेरी यूज हो रही है इन द सर्वर ऑफ अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। जो टेम्परेरी यूज होती है वो कौन सी होती है? रैम होती है, जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैम है, जो कि 40 में जो 140 है राइट आंसर। रोम क्या होती है? वो मेरे रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ये सेकेंडरी के केस में आ रही होती है। ठीक है? कैशे मेमोरी जो है फास्टेस्ट होती है। आगे मूव करते हैं, और विचल भी मैं वैसे ही तरह होती है। ठीक है? आगे आगे मूव करते हैं। आगे बेटा हमारे पास वो कहता है कि इन द ओएसए मॉडल विच ले इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा ट्रांसफर बिटवीन डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स। अच्छा, अब कौन सी ऐसी लेयर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा ट्रांसफर बिटवीन डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स? बताएं, क्या वो हमारे पास फिजिकल लेयर होगी? जी बेटा। क्या वो हमारे पास डाटा लिंक लेयर होगी, या हमारे पास वो हमारे पास नेटवर्क लेयर होगी, या वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर होगी? बताएं कौन सी हमारे पास में से लेयर बन सकती है?
अगर मैं इसको देखूँ ना तो वहाँ पास होती है डेटा लिंक लेयर, वो कैसी होती है जो कि बीटा मौजूद है। ठीक है। अब वो कहता है कि एमसी को दोबारा समझे, वो कहता है विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा ट्रांसफर बिटवीन डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स। डाटा ट्रांसफर करने के तौर पर यूज हो रहे हैं तो वो हमारे डाटा लिंक लेयर है, सो बीटा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसी को हम मूव करें जिसमें वो कहता है कि व्हेन एन अनऑथराइज्ड पर्सन अटैक्स अ सिस्टम, ठीक है, एक ऐसा पर्सन अनऑथराइज्ड यानी कि मीनवाइल हैकर की वो बात कर रहा है, हैकर अगर अटैक करता है आपके सिस्टम में, ठीक है, वट कैन बी पॉसिबल इफेक्ट्स, पता है कौन सा ऐसा पॉसिबल इफेक्ट उस वक्त हो सकता है। अल्फा में कहता है डेट डेफ एंड प्राइवेसी ब्रीच, बिल्कुल जाहिर है, डेटा डेटा डेफ एंड प्राइवेसी ब्रीच। अब डेटा डेफ मतलब कि डेटा चोर हो, यानी कि डेटा आपका जो है वो सारा जो है चोरी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा आपका प्राइवेसी ब्रीच ब्रीच भी है, मतलब कि प्राइवेसी जो आपके जो है वो भी लीक हो सकती है। तो अल्फा इसका राइट आंसर है डेटा डेफ्थ एंड प्राइवेसी ब्रीच, ठीक है। आगे हम मूव करते हैं, बीटा में कहता है इंप्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस, नो। इसके अलावा चार्ली में कहता है इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी, नो। उसके बाद डेल्टा में कहता है ऑटोमेटिक सिस्टम अपग्रेड, नो। ठीक है, जो अल्फा है वो यही है, अल्फा ही है। यानी कि आपका मी अगर इंट्रोस पर्सन है, आपका हैकर है, अगर आपने उसने अटैक अटैक कर लिया, ठीक है, अपने डेफ ने अगर सपोज आपके घर में चोरी भी कर, यानी कि अटैक कर लिया, क्या पर्पज उसका हो सकता है। एक तो आपकी प्राइवेसी लीक हो सकती है, पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये होती है कि आपका डाटा जो है ना इंपॉर्टेंट, वो भी चोरी हो सकता है, ठीक है। आपकी थिंग्स चोरी हो सकती हैं। लेकिन कंप्यूटर के अंदर मेन जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, डाटा होता है, और दूसरे नंबर पर होती है प्राइवेसी। डाटा डाटा ही में ही तो प्राइवेसी इंक्लूड होती है, जो जो कि हमारे पास, इसलिए बेटर राइट आंसर बनेगा डेटा डेप्थ एंड प्राइवेसी भी, सो के जो कि अल्फा में जो था, सो अल्फा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट हम इसको मूव करते हैं। नेक्स्ट हमसे को हमारे पास है जिसमें वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। अच्छा, हमने ना सिग्नल्स को ट्रांसफर करना है एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, कौन हेल्प करेगा, कौन सी ऐसी केबल है जो कि सिग्नल को एज अ लॉन्ग यानी कि डिस्टेंस के लिए ट्रांसफर करने के लिए हमारी हेल्प करेगी, बताएं कौन सी वो लेयर होगी। क्या बेटा वो हमारे पास कोएक्सियल केबल केबल होगी, ठीक है, या हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल होगी, या माइक्रोवेव होगी, या टीसी पे केबल होगी जी। अगर मैं इसको देखूँ ना तो वो हमारे पास होगी माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या करती है, माइक्रोवेव हमारे पास क्या करती है, ट्रांसमिट करती है सिग्नल्स को ओवर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ठीक है। आपने अगर सिग्नल्स को ट्रांसफर करना है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो माइक्रोवेव बेस्ट है। माइक्रोवेव होती क्या, आपके जो जोन के सिग्नल होते हैं, ठीक है, आपके जो जैज के सिग्नल होंगे, आपके जो वाइड के सिग्नल होंगे, ठीक है, इसके अलावा आपके जो टेलीनॉर के सिग्नल होंगे, ये सारे जो ट्रांसफर हो रहे होते हैं वो किसके थ्रू हो रहे होते हैं, वो आपके माइक्रोवेव के स्टेशन के थ्रू हो रहे होते हैं ना। आप देखते हैं कि आप जो है ना जा रहे होते हैं रास्ते में, ठीक है, और बिल्डिंग्स के ऊपर बड़े बड़े खंभे आप देख रहे होते हैं, वो किसके होते हैं, वो आपके माइक्रोवेव स्टेशन के ही होते हैं, जो कि सिग्नल्स पास कर रहे होते हैं किसके, आपके जोन नेटवर्क के। अगर जैज नेटवर्क के, वाई नेटवर्क के, टेलीनॉर नेटवर्क के, और भी बहुत सारे हैं, उनके भी ट्रांसफर हो रहे होते हैं। तो ये पर्पस होता है इनका। अब एमसी को दोबारा समझते हैं, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि सिग्नल्स को ट्रांसफर करना है एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, कौन हेल्प करेगा, माइक्रोवेव करेगा, ठीक है। सो 40 द राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसी का वो कहता है जिसमें वो कहता है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, बताएं क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या प्राइमरी पर्पस था, बताएं। अल्फा में कहता है टू मैनेज हार्डवेयर एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बिल्कुल। वो कहता है कि ये हमारे पास क्या करेगा, हार्डवेयर को मैनेज करेगा और एक प्रोवाइड करेगा प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है। आप अगर मुझे बताएं, आपका टेक्स्ट एडिटर का आपने बात सुना होगा, ठीक है, इसके अलावा आपने जो है ना इंटरफेस का बात सुना होगा, इंटरफेस में आपको इंटरफेस मिल जाए जिसमें आप वर्किंग कर रहे होती हैं। अगर डेव सी प्लस प्लस की मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं डेव सी प्लस प्लस की बात करूं, ये सॉफ्टवेयर है, इसने आपको इंटरफेस दिया है कोड कोड को लिखने के लिए, आपके प्रोग्राम को लिखने के लिए एक इंटरफेस होता है, ठीक है। उसमें हर चीज़ मौजूद है, कंपाइलर मौजूद है, इंटरप्रेटर मौजूद है, जिसमें आप रन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को, और अपना कोड आप लिख सकते हैं। तो ये एक इंटरफेस आपको दे रहा होता है जिसमें आप क्या करते हैं, अपना एक प्रोडक्ट जो है वो एक कोड को लिख कर उसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, कोई भी फंक्शन परफॉर्म इसे कोडिंग के थ्रू करवा सकते हैं। मीवर ये सॉफ्टवेयर है किसके लिए, कोडिंग को, प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो बेसिकली जो मेरे पास इसको, और ये मेरे पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है जो कि हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो ये तो पर्पज होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। मैंने को एप्लीकेशन की सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक एप्लीकेशन के थ्रू समझाया है, ठीक है। बेसिकली हमें इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसने हमें चीज़ें प्रोवाइड करनी जिसमें हमने सारी चीज़ें ऐड करके उसे फंक्शन को परफॉर्म करवाना होता है, ठीक है। ठीक है, लेट्स सपोज आपने वेबसाइट को डिज़ाइन किया, तो वेबसाइट को आपने डिज़ाइन किया, मीनवाइल अपने इंटरफेस प्रोवाइड किया, उसमें आप जो भी उसमें चीज़ें ऐड करें, इंक्लूड करें, तमाम वो फर्दर चीज़ें आ जाती है वो आपकी इस तरह से मीनवाइल आपने एक इंटरफेस प्रोवाइड किया है, ठीक है। अल्फा में जो होता है वो कहता है टू मैनेज हार्डवेयर एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। सो अल्फा इज द राइट आंसर है, ठीक है।
नेक्स्ट हमसे को वो कहते हैं जिसमें वो कहता है कि नुमाइक डाटा रिप्रेजेंट। अच्छा, जो नुमाइक डाटा होता है वो रिप्रेजेंट करता है। अब नुमाइक डाटा किसे रिप्रेजेंट कर रहा होता है? जी, इसमें से पता पड़ता है कौन सा राइट होगा। अगर मैं अल्फा को देखूँ, वो कहता है ओनली अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, ठीक है, नुमाइक डाटा की बात कर रहा है, ठीक है। और बीटा में कहता है ओनली स्पेशल कैरेक्टर्स। और चार्ली में वो क्या कह रहा है? चार्ली में वो कहता है हमारे पास नंबर्स डेट कैन बी यूज्ड इन कैलकुलेशन। बिल्कुल, जो नुमाइक डेटा होता है उसमें बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, नंबर्स ही तो होते हैं, ठीक है। जो नुमाइक डेटा, नुमेरिक में नुमाइक डेटा, जिसमें हमारे पास क्या होंगे, नंबर्स होंगे। आपका जो कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड में अगर आप अपर में देखें वो नंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कीबोर्ड के अगर राइट साइड में, टॉप राइट में देखेंगे कंप्यूटर में अपने कीबोर्ड में, तो वहाँ पर राइट साइड में भी कीबोर्ड कीज आपके जो है नंबर्स इंक्लूड होते हैं, नंबर्स जो बटन्स मौजूद होते हैं नंबर्स के, वो आपके जो है नम कीज होती हैं, ठीक है, नंबरिक कीज होती हैं। जो नंबरिक डाटा होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को, जो कि 40 में जो 1040 है, राइट आंसर है। नेक्स्ट आंसर को मूव करते हैं, जिसमें बेटा वो हमारे पास क्या कहता है, वो कहता है अल्फा न्यूमेरिक डेटा रिप्रेजेंट। जो अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है वो क्या का रिप्रेजेंट करेगा, आप सुने। वो ये हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक डेटा में कम्बिनेशन होता है लेटर्स का, नंबर्स का और स्पेशल कैरेक्टर्स का। ये सारे इंक्लूड होते हैं किसमें, अल्फा न्यूमेरिक डेटा में। तो इसलिए अल्फा न्यूमेरिक डेटा जो है रिप्रेजेंट कर रहा होता है लेटर्स को भी, नंबर्स को भी और स्पेशल कैरेक्टर्स को भी। सो चार्ली इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट हम जो मूव करते हैं, जिसमें वो कहता है इफ वन वर्ड। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस तरह का भी क्वेश्चन आया हुआ था अक्सर, स्टूडेंट्स को इसमें बड़ा इश्यू आया था। इसको किस तरह से हल करेंगे, किस तरह सॉल्व करेंगे, मैं आपको अभी बताता हूँ। अब इस एमसीक्यू को ध्यान से देखें, वो क्या कह रहा है। वो कहता है इफ वन वर्ड कंसिस्ट ऑफ 4 बाइट्स। एक ऐसा एक वर्ड अगर 4 बाइट को कंसिस्ट करे, मुझे बताएं कितनी वर्ड्स हैं जो है स्टोर होंगी 500 GB के अंदर, बताएं। अगर मैं इस एमसीक्यू को देखूं, तो अगर हमने इसको देखा है, वो पूछ कर रहा है, वो कहता है कि इफ वन वर्ड कंसिस्ट ऑफ 4 बाइट्स, एक वर्ड है जो कि कंसिस्ट करती है 4 बाइट को, एक वर्ड कंसिस्ट करती है 4 बाइट को, जो कि एक्चुअली ट्रू हमारे पास है, जो कि एक्चुअली हमारे पास ट्रू है कि एक वर्ड वाकई तौर पर जो है हमें हमारे 4 बाइट को कंसिस्ट कर रही होती है। अच्छा, आगे सुने। वो कहता है हाउ many वर्ड्स कैन बी स्टोर्ड इन 500 GB। अब वर्ड्स में हमने इसका आंसर बताना है। अगर मुझे बताएं कि अगर मुझे आप ये बताएं 1 GB के अंदर क्या 1024 MBs होते हैं? क्या आप 1 GB के अंदर 1024 MBs होते हैं? बिल्कुल होते हैं। मुझे बताएं जीबी के बाद क्या आएगा? जीबी के बाद आएगा एमबी। अब मुझे बताएं 1 MB के अंदर क्या 1024 KB होते हैं? बिल्कुल होते हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं केबी के बाद, यानी कि एमबी के बाद क्या केबी, एक केबी आता है? बिल्कुल आता है। अब मुझे बताएं 1 KB के अंदर क्या 1024 बाइट्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अब बिल्कुल हमने जो इसका आंसर बताना है ना, वो हमने बेसिकली बाइट्स में लेकर जाना है, ठीक है। अब वर्ड्स का तोड़फोड़ करेंगे और बाइट्स में लेकर जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह ही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम आप क्या करेंगे, यहाँ पर 500 GB है ना, अब 500 को हम जरब देंगे 1024 के साथ, जो कि जीबी का था, जीबी के लिए, ठीक है, जो कि जीबी है। उसके बाद फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1024 के साथ, जो कि हमारे पास एमबी के लिए होगा। उसके बाद फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1024 के साथ, जो कि हमारे पास केबी का होगा। और इसको हम जो है 500 को, बल्कि इसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 4 के साथ, ठीक है। 4 के साथ हमने तो उसको बाइट्स में लेकर जाना है ना, क्योंकि वो बात जो है वर्ड की 4 बाइट में कर रहा है, ठीक है। अब मुझे बताएं जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ डिवाइड करेंगे कि क्या रिजल्ट निकलेगा। इसका रिजल्ट निकलेगा आपका 125 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ ठीक है, जो कि अंदर मौजूद है आपके अल्फा में मौजूद है। सो अल्फा इज द राइट आंसर है, ठीक है। सो अल्फा इज द राइट आंसर है। अब इस तरह का एमसीक्यू आपको आएगा, इसी तरह से हल करना। करना क्या है आपने, सिंपल। अब वो इसी तरह पूछेगा, वो कहेगा एक वर्ड में 4 बाइट्स हैं, ठीक है, कन्वर्ट करो, यानी कि अब यानी पूछेगा हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी स्टोर्ड इन 500 GB, ठीक है। तो कितने वर्ड्स जो हैं वो स्टोर होंगे 500 GB के अंदर, ठीक है। यही आपसे उसने पूछा था। हमने इसको क्या किया, सिंपल, हमने 500 को बाइट्स में लेके गए, क्योंकि ये मेरे पास वर्ड जो था वो बाइट्स में था। हमने कहा किया कि 500 GB को हमने बाइट्स में लेके गए। हमने कहा किया कि 500 GB, 1 GB में होता है 1024 MB का, ठीक है। उसके बाद 1 MB होता है हमारे पास 1024 KB का, 1 KB होता है 1024 बाइट्स का। हमने क्या किया कि हमने 500 को ज़रब किया 1024 के साथ जीबी के लिए, फिर हमने ज़रब किया 1024 के साथ हमने एमबी के लिए, उसका फिर ज़रब किया हमने 1024 के साथ। हमने क्या किया केबी के लिए, फिर उसके बाद हमने क्या किया इसको डिवाइड किया 4 के साथ।
ठीक है। अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज में भी यही है, ऊपर 4 नंबर है, नीचे 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो इसका रिजल्ट निकला 125 इंटू 10⁹ जो कि अल्फा में जो है, सो अल्फा इज द राइट आंसर। इसी तरह का आपका एमसीक्यू को आएगा, आपने इसी तरह से सॉल्व करना है इसको। आपने क्या करना है, लेट्स सपोज यहाँ पे 400 का है, 400 को क्या करें, 3 टाइम बार आप 1024 के साथ मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें यहाँ पे जो वैल्यू दी होगी। ठीक है, इस तरह से अपने इस एमसीक्यू को सॉल्व करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमसे हम मूव करते हैं जिसमें बेटा वो हमारे पास क्या कह रहा है, वो कहता है, नेक्स्ट हमसे हमारे पास वही कह रहा है, वो कहता है कि वाई आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स यूज इन डेटाबेस। अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स होती हैं वो डेटाबेस में क्यों यूज हो रही होती हैं, ये क्या डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है मोर एफिशिएंटली। ठीक है, फिर कहता है टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड वापस मैनेजेबिलिटी, यानी कि परफॉर्मेंस को जो इम्प्रूव करने के लिए और मैनेजेबिलिटी को इम्प्रूव करने के तौर पर यूज हो रही होती है, बिल्कुल। उसके बाद 40 में कहता है टू सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा ऑपरेशंस, बिल्कुल। तो अल्फा में कहता है ऑल ऑफ द अबव। अब देखें जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स होते हैं डेटाबेस में जो यूज हो रही होती है, उनका ये तो पर्पज होता है सारा। ठीक है, अल्फा बीटा 40 में मौजूद है। वो ये क्या कर रही होती है, डाटा को भी स्टोर कर रही होती है, इसके लिए इंप्रूव भी कर रही होती है परफॉर्मेंस को और मैनेजेबिलिटी को, उसके बाद सपोर्ट भी कर रही होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस ऑपरेशंस को। सो चार्ली डेल्टा इज द राइट आंसर। ठीक है, चार्ली भी इसका करेक्ट है, बीटा भी करेक्ट है, अल्फा भी करेक्ट है। सो डेल्टा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट हम जो मूव करते हैं जिसमें वो क्या कह रहा है, वो कहता है इफ द वेरिएबल नम इज एन इंटीजर। ठीक है, एक वेरिएबल है जिसका जो कि नम है वो इंटीजर में है, विच printf form specifier should be used to print इट्स वैल्यू। अब इंटीजर का जो फॉर्म स्पेसिफाई होता है वो क्या होता है, परसेंटेज डी होता है, या हमारे पास होता है परसेंटेज आई। अब इसका हमें पता लग गया कि इंटीजर में है, बस इसका फॉर्म स्पेसिफायर क्या होगा, ये तो उसने पूछा फॉर्म स्पेसिफायर इसका परसेंटेज डी और परसेंटेज आई में होगा। चार ऑप्शन में देखें परसेंटेज डी कहाँ पर अल्फा में मौजूद है, प्रिंट परसेंटेज डी। ठीक है, कॉमा डाला हुआ, नम डाला हुआ, स्टेटमेंट टर्मिनेटेड डाला हुआ है। अब इसके सिंटैक्स को आप देखें, इसका सिंटैक्स वाइज भी देखें। printf के बाद बिल्कुल ब्रैकेट आती है, ब्रैकेट के अंदर फॉर्म स्पेसिफायर पहले आता है जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आता है। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आता है, फिर कॉमा आता है, फिर वेरिएबल नेम आता है, उसके बाद लास्ट में ब्रैकेट क्लोज होकर स्टेटमेंट टर्मिनेटर आता है। तमाम इसका फॉर्म स्पेसिफायर यानी कि सिंटैक्स भी सही है, फॉर्म स्पेसिफायर भी सही है। सो अल्फा इज द राइट आंसर है, जो कि फॉर्म स्पेसिफायर होता है इंटीजर का, वो वैसा होता है परसेंटेज डी को परसेंटेज आई, जो कि हमारे अल्फा में जो था। अल्फा को हमने सिंटैक्स वाइज भी देखा, बिल्कुल इसका सिंटैक्स भी सही जा रहा है और इसका जो फॉर्मेट सर्विस है वो भी सही है। सो अल्फा इज द राइट आंसर है। ठीक है, एमसीक्यू भी उसने ये हमसे पूछा था। सो अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू पर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा देखिए, वो कहता है कि विच टाइप ऑफ वायरस एग्जीक्यूट मिडल ऑफ अ प्रोग्राम एंड मॉडिफाइज इट्स एग्जीक्यूशन। अच्छा, मिडल ऑफ अ प्रोग्राम की बात कर रहा है वो। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमारे पास वही कह रहा है कि विच टाइप ऑफ वायरस एग्जीक्यूट्स इन द मिडल ऑफ अ प्रोग्राम एंड मॉडिफाई इट्स एग्जीक्यूशन। वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि ऐसा वायरस जो कि एग्जीक्यूट मिडल ऑफ अ प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, एंड मॉडिफाई करे एज एग्जीक्यूशन को। ठीक है, अब इसमें जो मिडल ऑफ अ प्रोग्राम है, अगर वो जो है वायरस एग्जीक्यूट कर जाए ना तो वो कौन सा होता है, याद रहे वो हमारे पास रेजिडेंट वायरस होता है, जो कि डेल्टा में मौजूद है। सो डेल्टा इज द राइट आंसर। जो हमारे पास मिडल में जो है ना हमारे पास कर जाए एग्जीक्यूट, वो हमारे पास रेजिडेंट वायरस होता है। ठीक है, ये अपने याद रखना है, डेल्टा इज द राइट आंसर है। अब जो अल्फा में देखे वो होता है बूट सेक्टर वाइज, जो कि बूट में हो, मतलब कि लोकल डिस्क वगैरह में या यार बूट जो आपका होता है ना, अगर आप देखें ना अपने कंप्यूटर को ऑन करें तो F8 प्रेस करें, बूट का सारा सेशन आता है तो उसमें वायरस इंक्लूड हो जाता है। इस तरह वो जो बीटा में है वो कहता है फाइल, अल्फा तो नहीं होगा, बीटा में कहता है फाइल हमारे पे इन्फेक्टर वायरस जो कि फाइल को खराब करते हैं, फिर मैक्रो वायरस होता है। ठीक है, उसके बाद लेकिन जो इसका है कि मिडल ऑफ अ प्रोग्राम में जो है एग्जीक्यूट कर जाए तो वो रेजिडेंट वायरस होता है। ठीक है, जो कि डेल्टा में जो सो डेल्टा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट हम इसका मुंह करते हैं जिसमें वो कहता है हब इज यूज टू कनेक्ट नोड्स इन विच नेटवर्क टोपोलॉजी। जो हब होता है ना वो किस में यूज हो रहा है, किस टोपोलॉजी में यूज हो रहा था, स्टार टोपोलॉजी में यूज हो रहा था, जो कि अल्फा में जो अल्फा इज द राइट आंसर है। बीटा में बस है जो कि बैकबोन होती है, हमारे पास एक बैकबोन वायर होती है। ठीक है, अगर कट हो जाए तो आगे कनेक्शन जो है वो रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। चार्ली में वो कहता है मैश, मैश में जितने काफी सारे कंप्यूटर्स होते हैं वो एक कनेक्टेड होते हैं आपस में। ठीक है, यानी कि हब के साथ, इस सर्वर के साथ, लेकिन बहुत सारे होते हैं, वो मैश होता है। इसका रिंग क्या होता है कि एक कंप्यूटर जो है आपस में ही एक दूसरे से अटैच होता है, जो कि सर्कल के राउंड अबाउट रिंग की टोपोलॉजी रिंग की सूरत में होता है। ठीक है, यानी कि सर्कल में मूव होता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमसे हम होता है जिसमें वो कहता है सैटेलाइट यूज विच टाइप ऑफ वेव्स टू कम्युनिकेट। अब जो सैटेलाइट होते हैं वो कौन सी वेव्स को यूज कर रही होती है कम्युनिकेट करने के लिए,
तो वो हमारे पास माइक्रोवेव्स होती हैं। जो सैटेलाइट होती हैं वो कौन सी वेव्स को जो है यूज़ कर रही होती हैं कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो हमारे पास कौन सी वेव्स होती हैं, वो हमारे पास होते हैं माइक्रोवेव्स, और ये अपने याद रखना है। नेक्स्ट हमसे के ऊपर हम मूव करते हैं। बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे को हमारे पास आ रहा है जिसमें वो हमारे पास क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमसे को में हमारे पास वो कहता है कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज यूजफुल। जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं वो किस पर्पस के तौर पर यूज हो रहे होते हैं। अच्छा, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर यानी कि फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, नो इसके तौर पर तो नहीं होते। फॉर डिफरेंट टास्क, नो इसके तौर पर भी नहीं होते। वो कहता है दीज आर डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर। बिल्कुल यही तो उसका होता है, जो कि हमारे पास डिजाइन होते हैं एक स्पेसिफिक यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। सो चार्ली इज द राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमसे को मूव कर। नेक्स्ट हमसे को हमारे पास आया जिसमें वो कहता है कि 500 जीबी इन एमबी विल बी। अब हमने क्या करना है कि एमबी में बताना है कि 500 जीबी एमबी में कितने बनेंगे। अच्छा, अगर मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बस समझाऊँ ना, कि सबसे पहले हमारे पास होता क्या है, सबसे पहले क्या आता है डिसेंडिंग अगर ऑर्डर में हम देखें ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बेटा हमारे पास डिसेंडिंग अगर ऑर्डर में देखें तो पहले आता है बिट, जो कि होता है जीरोस और वंस की फॉर्म में। ऐसा ही है ना। उसके बाद मेरे पास आता है बाइट, जो हमारे पास होता है कलेक्शन ऑफ 8 बिट का, यानी कि जो बाइट होता है वो हमारे पास कलेक्शन होता है 8 बिट्स का। ऐसे ही है ना। हाँ जी। उसके बाद फिर हमारे पास क्या आता है बाइट बिट, और बाइट के बाद हमारे पास आता है केबी। केबी हमारे पास क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। केबी के बाद आता है एमबी, एमबी के बाद आता है जीबी। ठीक है। अब जो जीबी होता है उसमें हमारे पास होते हैं 1024 MB। ठीक है। उसके बाद जो एमबी होता है उसमें कितने होते हैं 1024 KB। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास जो होता है केबी, उसमें कितने होते हैं हमारे पास 1024 बाइट्स। ये अब आपने याद रखना है, अब इनको नहीं आपने बोलना है। अगर मैं इसको देखो ना, वो कहता है कि 500 जीबी को आपने क्या करना है एमबी में जो है ना आपने इसको करना है। यानी कि अगर 500 जीबी है ना तो एमबी में कितनी होंगे। हम क्या करेंगे कि 500 को हम ज़रब देंगे, हम 500 जीबी को ना हम क्या करेंगे, या 500 को हम जब ज़रब देंगे 1024 के साथ, क्योंकि 1 GB में कितने होते हैं हमारे पास, 1 GB में कितने होते हैं 1024 MB। ठीक है, तो मतलब कि जीबी तो यहाँ से खत्म हो जाएगा। जीबी तो यहाँ से हमारे पास जो है खत्म हो गया। तो ये कितना बना है, तो ये हमारे पास कितना बना है 500 जरा 1024 MB, जो कि हमारे बीटा में जो 10 बीटा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट हमसे को मूव करते हैं जिसमें बेटा वो हमारे पास क्या कह रहा है कि विच ओएसआई लेयर। ठीक है, विच ओएसआई लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रेजेंटिंग डाटा इन अ रीडेबल फॉर्मेट। यानी कि कौन से ऐसे हमारे पास ओएसआई लेयर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि रिप्रेजेंट कर रही होती है डाटा को रीडेबल फॉर्मेट में। तो वो हमारे पास होती है बेटा, अब अपने याद रखना है इसको। अगर अल्फा में देखें वो कहता है फिजिकल लेयर, और बीटा में कहता है प्रेजर्वेशन लेयर, और चार्ली में कहता है डेटा लिंक लेयर, और डेल्टा में कहता है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ऐसी लेयर जो कि हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि रिप्रेजेंट करती है डाटा को रीडेबल फॉर्मेट को, तो वो हमारे पास होती है प्रेजेंटेशन लेयर, जो कि बीटा में जो था सो बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू को बेटा हम मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू को हमारे पास आ रहा है, वो हमें वो नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या कहता है, वो कहता है कि हमारे पास व्हाट इज यूज टू हमारे पास कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स टुगेदर। ठीक है। अगर हम इसको देखें ना, अगर हम देखें कि वो कहता क्या है कि व्हाट इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स टुगेदर, तो अगर देखा जाए तो मैश में हमारे पास ये होता है कि मल्टीपल जो हमारे पास नेटवर्क्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। मल्टीपल जो कंप्यूटर्स होते हैं वो हमारे पास कनेक्टेड होते हैं। सो चार्ली इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट हमसे को हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमसे को हमारे पास है जिसमें बेटा वो हमारे पास क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमसे को हमारे पास कहता है कि इफ 500 GB कैन बी कन्वर्टेड टू एमबी देन फाइंड एक्स इन द गिवन इक्वेशन। ठीक है। अब ये देखें 500 GB है इक्वल एक्स एमबी, मतलब क्या है कि 500 GB को हमने कन्वर्ट करना है एमबी में। अगर मैं देखूँ ना तो 500 GB को हमने एमबी में कन्वर्ट करना है, तो 500 GB के बाद हमारे पास क्या आएगा, एमबी आएगा, मतलब कि 1024। ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसको इसी तरह बल्कि एमबी में ही कन्वर्ट करना था ना जीबी को। तो जब हमने जीबी को कन्वर्ट कर दिया एमबी के अंदर, एमबी के अंदर, तो ये में बस बना है जो कि कहाँ पे मौजूद है, कहाँ पे मौजूद है, बीटा में मौजूद है। सो बीटा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट हम इसको मूव करते हैं जिसमें वो कहता है एन अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर विच टाइप ऑफ वैल्यूज। जो अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होती है जो कि वो स्टोर कर कितनी वैल्यू किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करी होती है, जो कि हमारे पास डेटा टाइप होती है। याद रखिए कि जो अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप होती है वो हमारे पास जो है ना बहुत लेटर्स एंड नंबर्स को स्टोर करी होती है, जो कि चालीस में जो 240 राइट आंसर सिर्फ नंबर को नहीं करती, लेटर को भी नहीं करती, बल्कि लेटर
और नंबर्स दोनों को करी होती है। नेक्स्ट हमसे को बेटा हमारे पास है, वो कहता है विच इज द बेस्ट मेथड फॉर डाटा ट्रांसमिशन इन अ टोकन रिंग नेटवर्क। ठीक है, अगर मैं देखूँ ना इस एमसीक्यू को, वो कहता है कि विच इज द बेस्ट मेथड फॉर डाटा ट्रांसमिशन, कौन सा ऐसा मेथड है जो कि बेस्ट होगा डाटा ट्रांसमिशन के लिए टोकन रिंग नेटवर्क में के अंदर। क्या वो CMA बाय CD मेरे पास ये वाला मेथड बेस्ट रहेगा, या CMA बाय CA का मतलब ये वाला मेथड बेस्ट रहेगा, या चार्ली में लिखा है टोकन पासिंग स्कीम बेस्ट रहेगी, या मेरे पास जो है पोलिंग। याद रहे कि बेटा वो पोलिंग याद रहे कि मेरे पास जो है चार्ली में मौजूद है टोकन पासिंग स्कीम, ये बेस्ट रहती है इसके लिए। ये सबसे बेस्ट मेथड है डाटा ट्रांसमिशन का टोकनिंग नेटवर्क के अंदर। ठीक है, तो पोलिंग नहीं है हमारे पास। आगे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है जिसमें वो कहता है कि विच टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स एन एरिया अंडर अ सिटी। अब सिटी बाय सिटी जो है डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है, जो नेटवर्क ट्रांसफर हो रहा होता है वो हमारे पास यानी कि सिग्नल भी पास हो रहे होते हैं। वो किस फॉर्मेट में होते हैं, किस हमारे पास नेटवर्क में हो रहे होते हैं, वो मैन के थ्रू, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के थ्रू ये जो है ट्रांसफर हो रहे होते हैं सिटी टू सिटी के अंदर। ठीक है, चले आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमसे हमारे पास आ रहा है इफ देयर आर 4 बिट्स इन वन वर्ड। ठीक है, देन हाउ मेनी बिट्स आर दे इन 1 GB। अच्छा, एक चीज याद रखनी है, अगर तो वो बिट्स का पूछेगा तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर वो वर्ड्स यानी कि बाइट्स का बल्कि वर्ड्स का पूछेगा ना, अगर तो वो वर्ड्स का पूछता है तो फिर आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर वो बिट का, ये अब ट्रिक है, ठीक है, अगर तो आपसे वो बिट का पूछेगा कि हाउ मेनी बिट्स, ठीक है, तो आपने मल्टीप्लाई करना है। अगर वो पूछेगा हाउ मेनी वर्ड्स, तो फिर आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। अब ये ट्रिक नहीं आपने बोलने, अब इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऑप्शन में भी मल्टीप्लाई के इसमें ही दिखाया हुआ है। क्यों दिखाया हुआ है, क्योंकि बिट्स आया हुआ है। उसने पूछा हाउ मेनी बिट्स, अगर हाउ मेनी बिट्स का पूछेगा मल्टीप्लाई करना है, अगर वो हाउ मेनी वर्ड्स का पूछेगा तो आपने डिवाइड करना है। अब यहाँ पर क्या होगा कि 1 GB है ना, तो 1 GB को हम तोड़ेंगे, मतलब कि अब 1 यहाँ पर आ जाएगा। GB की जगह अब 1 GB का बात क्या था, MB आता है जो कि 1024 में होता है, वो यहाँ पर आ गया। उसके बाद MB के बाद क्या आता है, KB आता है जो कि 1024 में होता है, वो मैं बस यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, क्योंकि ये बिट्स में है ना, तो बिट्स तक हम इसको लेके जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास जीबी, हम जीबी से हम कन्वर्ट हो गए एमबी में, एमबी से हम कन्वर्ट होंगे केबी के अंदर। ठीक है, अब एमबी से हम किस में कन्वर्ट होए जा रहे हैं, केबी के अंदर कन्वर्ट होए जा रहे हैं, 1024। ठीक है, उसके बाद फिर हम जो है ना, अब यहाँ पर बिट यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पर बिट हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि केबी में होता है 1024 बाइट जो कि यहाँ पर आ गया। तो अब यहाँ पर बिट आ गए, अब बाइट्स के बाद बिट आएगा, तो जो कि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 आ गया। तो ये ओवरऑल हमारे पास जो इसका रिजल्ट निकला है। अब ये निकला क्या है, मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ, बल्कि अब मुझे बताएं ये रिजल्ट आपको कहाँ पर शो हो रहा है। बीटा में मौजूद है। अच्छा, मैं अब उसको दोबारा समझाता हूँ। मैंने आपको वो समझाया था, होता है बोला गया है कि यहाँ पर हमने जो है ना, जो कि पहली बात तो ये है कि अगर वो पूछा हाउ मेनी बिट्स तो आपने मल्टीप्लाई करना है, अगर वो पूछा हाउ मेनी वर्ड्स तो आपने डिवाइड करना है। उसके बाद आपको ना उसने आगे ही ना GB में आपने वैल्यूज दी होगी, उसको आपने ना तोड़ना है। कहाँ तक तोड़ना है, जहाँ तक उसने पूछा हो। यहाँ पे बिट्स तक पूछा हुआ है, यहाँ पे बिट्स तक पूछा है, बिट्स तक लेके जाना है। अब यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर अगर 1 है तो जीबी, अगर जीबी को देखा जाए, जीबी किसके इक्वल होता है, 1024 MB के इक्वल होता है। ठीक है, 1024 MB के इक्वल होता है, ऐसे ही है ना। उसके बाद जो MB होता है वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास 1024 KB के इक्वल होता है। ठीक है, और KB किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है 1024, हमारे पास जो है ना बाइट्स के इक्वल होता है। उसके बाद बाइट्स के बाद फिर क्या आएगा, क्योंकि बिट्स तक लेके जाना है तो वो बिट होता है, जो कि बिट हमारे पास मौजूद है 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो ये ओवरऑल इसका रिजल्ट निकला है। ठीक है, क्लियर है बेटा, ये इसका रिजल्ट निकला है। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व किया करना होता है। चले आप ये बीटा में जो, सो बीटा इज द राइट आंसर है। हुआ क्या था, MCQ यह था कि बिट्स हमने फाइंड करने थे, मतलब हाउ मेनी बिट्स का पूछा था, मतलब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर बिट दिया होगा या बिट में वैल्यू दी गई वर्ड में दी होगी, अगर बिट मल्टीप्लाई करना है ना, तो आपने यानी कि अगर यहाँ पर जो है ना बेसिकली बिट अगर पूछा जाए ना, तो फिर यानी कि हाउ मेनी बिट्स कब गए, तो मल्टीप्लाई करना है जो कि यहाँ पे वैल्यू दी होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पूछा हाउ मेनी वर्ड्स, तो आपने डिवाइड करना है यहाँ पर जो वैल्यू दी होगी लास्ट में जाके। ठीक है, इसमें क्या होना है कि बेसिकली हमने देखना ही है कि इसको लेकर कहाँ तक जाना है, क्योंकि यहाँ पे इसने GB में दिया हुआ था, हमने देखा कि इसको बिट्स में लेकर जाना है, तो हमने क्या किया कि इसको जो है ना, हम जो है ना इसको GB से लेकर MB में मूव किया, फिर MB से लेकर हमने KB में मूव किया, KB से लेकर बाइट्स में मूव किया, फिर KB से बाइट्स में मूव करके बिट्स में मूव किया। तो ओवरऑल जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास रिजल्ट निकला, जो कि बीटा
बीटा में जो है सो बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसी को मूव करते हैं। अच्छा बेटा ये एमसी को बड़े इंपॉर्टेंट, इस तरह इस टाइप का एमसी को हर कैटेगरी का कहूँगा, आगे भी आएंगे, क्योंकि ये एमसी को आया हुआ था तकरीबन इसके 4 5 6 एमसी को ई कैट के अंदर पहले राउंड वन में आए हुए थे 2025 ई कैट वन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट एमसी को हम मूव करते हैं, जिसमें बेटा वो हमारे पास क्या कहता है कि विच टाइप ऑफ केबल यूजेस लाइट सिग्नल फॉर डाटा ट्रांसमिशन। अच्छा लाइट सिग्नल के लिए कौन सी हमारे पास केबल यूजफुल होती है, वो हमारे पास यानी कि कौन सी केबल होती है, वो हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, आपने याद रखना है। उसके बाद बेटा हमारे पास हब इज, नेक्स्ट हमसे वो कहता है क्या है कि हब इज यूज टू कनेक्ट नोड्स इन विच टोपोलॉजी। जो हब होती है वो किस टोपोलॉजी में होती है, वो स्टार में होती है, अल्फा में जो अल्फा इज द। नेक्स्ट हमसे को मैं बेटा वो हमारे पास क्या कह रहा है, वो कहता है कि हाउ मनी बाइट्स आर देयर इन 1 GB। अब बाइट्स में हमने इसको लेकर जाना है, ठीक है, 1 GB को बाइट्स में लेकर जाना है। अच्छा जीबी के बाद क्या आता है, एमबी आता है, जो कि 1024 यानी कि 1 GB को होता है 1024 MB के। उसके बाद फिर 1 MB, चूंकि हमने इसको जो है बाइट्स तक लेके जाना है ना, तो 1 MB किसके इक्वल होता है हमारे पास 1024 KB के। ठीक है, और हमारे पास केबी किसके इक्वल होता है 1024 हमारे पास जो है बाइट्स के। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास है ना, अब चूंकि हमने इसको बाइट से लेके जाना था तो यहाँ तक हम पोस्ट लगाएंगे, उसके बाद इसको सही तरह से हम लिख देंगे, बल्कि ये एमबी के बी वो बाइट्स को नहीं लिखेंगे, हम इसको वैसे ही अलग से लिखेंगे। अब देखें ना, अब यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1024 के साथ, ठीक है, उसके बाद फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1024 के साथ, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1024 के साथ, और यहाँ पर हम बाइट्स लिख देंगे, लास्ट वाला ही हम लिखते हैं चूंकि, ठीक है, स्टार्ट वाला तो हम लिखते नहीं है। तो अगर हम इसको देखें ना, तो ये ओवरऑल रिजल्ट कहाँ पर आपको दिख रहा है, कहाँ पर आपको दिख रहा है, बीटा में मौजूद है। सो बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे को मूव करते हैं, जिसमें वो कहता है कि कन्वर्ट 500 GB इंटू एमबी। अब हमने क्या करना है कि 500 GB को, मीनवल जीबी को हमने कन्वर्ट करना है एमबी में। ठीक है, अब देखिए जीबी के बाद फौरन बाद एमबी आता है, तो 500 ज़रब करेंगे हम किसके साथ, 1024 के साथ। ठीक है, ऐसे ही है ना 1024 के साथ, क्योंकि जीबी के बाद तो एमबी होता है, 1 GB किसके 1024 MB के, जो कि मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। कहाँ पर मौजूद है, बीटा में जो है, सो बीटा इज द राइट आंसर। ऐसे ही है ना, देखिए ना जीबी, अब देखिए जीबी को हमने शिफ्ट करना था एमबी के में, ठीक है, ऐसे ही है ना। अब जीबी के बाद आता है एमबी, जीबी के बाद आता है एमबी, एमबी के बाद आता है केबी, ठीक है, केबी के बाद आता है बाइट, और बाइट के बाद आता है आपका बिट। ऐसे ही है ना। अब वो आपको एमसी को इसी तरह से पूछेगा, या तो जीबी को शिफ्ट करो बिट में, ठीक है, शिवी को लेकर जीबी को लेकर जाओ बिट तक, या जीबी को लेकर जाओ एमबी तक, या जीबी को लेकर जाओ केबी तक, बस इसी तरह का एमसी को आपको आया करना है, या जीबी को लेकर जाओ बाइट तक। आपने क्या करना है कि इसको ना जहां तक लेके जाना, लेट्स सपोज आपने ना जीबी को एमबी तक लेके जाना है ना, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो 1024 के साथ। ठीक है, ठीक है, अब चूंकि ना जीबी को हटाएंगे, क्योंकि 1 GB इक्वल होता है हमारे पास 1024 MB, तो मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर, तो इसका रिजल्ट निकला। या तो आपसे पूछेगा बिटर लेके जाओ, बल्कि फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसी तरह मल्टीप्लाई करते चले जाना है। लेट्स सपोज यहाँ पर 1 है ना, 1 GB को अपने शिफ्ट करना है बिट तक लेके जाना है। ठीक है, आपने क्या करना है, बीच में मल्टीप्लाई करते चलना है 1024 के साथ ही। ठीक है, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे 1024 के साथ ही। ठीक है, लेकिन बिट जो है वो 0 1 की फॉर्म में होता है, लेकिन बिट आपको गिवन होगा, जो कि पहले हमें 4 गिवन था, तो हमने 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया था। तो इस तरह से बेटा आपने इसको सोल्व करना है, इस टाइप के एमसीक्यू को। अब ये ट्रिक नहीं बोल रही है कैसे सोल्व करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू आप मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा हमारे पास है, जिसमें वो हमारे पास क्या कह रहा है, जिसमें वो बेटा हमारे पास कहता है कि कन्वर्ट 1024 बाइट्स इनटू केबी। अब हमने बाइट्स को कन्वर्ट करना है केबी के अंदर। अच्छा मुझे बताएं कि 1 KB में हमारे पास 1024 बाइट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब वो कहता क्या, वो कहता है कि आपने ना 1024 बाइट को केबी में कन्वर्ट करना है, तो बिल्कुल ऐसे ही है, केबी इक्वल होता है 1024 बाइट के, जो कहाँ पे मौजूद है, या अगर हम इसको कह लें कि 1024 KB कह लें। ठीक है, अब चूंकि उसने बाइट को कहा केबी में शिफ्ट करना है, तो वो ये रिवर्स भी कर सकते हैं, बिल्कुल 1024 केबी हमारे पास इस तरह करके। तो बाइट जो है वो हमारे शिफ्ट हो गया, किस में हो गया, शिफ्ट केबी में। तो ये हमारे पास बीटा जो 40 में जो 240 राइट आंसर है। नेक्स्ट हमसे को मूव करते हैं, जिसमें कहता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट यूज विच टाइप ऑफ वेव्स टू कम्युनिकेट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है वो हमारे पास कौन सी टाइप ऑफ वेव्स का यूज करी होती है। जी बेटा पहले ना पोज करें इस वीडियो को, 2 सेकंड के लिए पोज करें, बताएं इसका क्या राइट आंसर होगा।
ठीक है। इसका बेटा राइट आंसर बनेगा, हमारे पास जो सैटेलाइट होती है वो कौन सी टाइप ऑफ वेव्स का यूज कर रही होती है, वो माइक्रोवेव्स का यूज कर रही होती है, पहले भी हमसे कहा था, बेटा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट हमसे का मूव करते हैं जिसमें वो कहता है हाउ मनी केबी आर दे इन 240 MB। अब हमने क्या करना है कि एमबी को, बल्कि हमने बेसिकली करना क्या है, बिल्कुल एमबी को केबी में शिफ्ट करना है, ऐसे ही है। तो हम क्या करेंगे, 240 को ज़रूर करेंगे 1024 केबी के साथ। ठीक है, ऐसे ही है ना, एमबी के बाद केबी आता है। तो बिल्कुल इसी तरह ही हुआ कि 240 को जब हमने 240 केबी था, ठीक है, एमबी था ना, तो हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया 1024 का था तो वो केबी में आ गया। जो कि कहाँ पर मौजूद है, कहाँ पर है हमारे पास, वो जो कि मौजूद है अल्फा में, सो अल्फा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसी को हम मूव करते हैं जिसमें बेटा वो हमारे पास क्या कह रहा है। इस टाइप के एमसी को बेटा आया पड़ा था ना, इस टाइप का एमसीक्यू आपको तकरीबन 4-5 अगर मैं गलत ना हो तो 7 तक एमसीक्यू इस तरह के आए हुए थे आपको राउंड वन ई कैट के वन के अंदर। ठीक है, अब देखें 2025। अच्छा, इस एमसीक्यू को हम देखते हैं, इसमें हमने क्या करना है कि हाउ मनी वर्ड्स का कह रहा है। जब मैंने आपको कहा था कि जब वो हाउ मनी वर्ड्स का कहे ना तो अपने डिवाइड करना है। आप देखिए ऑप्शन भी इसी तरह का ही है। ठीक है, ट्रिक आपको समझ रहे कि जब वो कहे हाउ मनी बिट्स तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो कहेगा हाउ मनी वर्ड्स तो अपने डिवाइड करना है। 4 MB है, 4 MB को कहाँ तक हमने लेके जाना है, यहाँ से पता लगेगा बाइट तक लेके जाना है। अब हम क्या करेंगे कि एमबी के बाद क्या आता है, केबी आता है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1024 के साथ। केबी के बाद क्या आता है हमारे पास, बाइट आता है। ठीक है, केबी के बाद क्या आता है, बाइट आता है, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे 1024 के साथ। बाइट तक हम मूव कर गए, अब बाइट का आ गया, बाइट हमारे पास जो है वो 8 है। अब देखें ना, बाइट तक का हमने स्टॉप करना था, और अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। हमने लास्ट तक देखें जहां तक उसने कहा होगा वहां तक लेके जाने के बाद जो है ना, उसको या तो अगर बेसिकली अगर यहाँ पे बिट्स का है, अगर हाउ मेनी बिट्स का कहे तो अपने उसके यानी यहाँ पर जो वैल्यू दी होगी ना उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है लास्ट तक लेके जाने के बाद। जब वो वर्ड्स का कहे तो डिवाइड करना होता है, लास्ट तक लेके जाने के बाद जो यहाँ पर वैल्यू दी होगी उसके साथ आपने डिवाइड कर देना है। हमने बिल्कुल इसी तरह किया, कहाँ पे मौजूद है, कहाँ पर मौजूद है, ये बुट मौजूद है अल्फा में, सो अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे को हम मूव करते हैं जिसमें बेटा वो हमारे पास क्या कह रहा है, वो कहता है इफ वन वर्ड इज स्टोर्ड एज 2 बाइट्स देन हाउ मेनी वर्ड्स विल बी इन 2 GB। अब हमने क्या करना है, इस एमसीक्यू में वही बोले, उसने कहा हुआ है कि हाउ मेनी वर्ड्स का कहा है, तो हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। ऐसे ही ना हम हमने क्या करना है, इस एमसीक्यू में डिवाइड करना है। ठीक है, जीबी को हमने 22 तक लेके जाना है, अब 2 GB है, टू ज़रब करेंगे, अब जीबी इक्वल होता है हमारे पास 1024 MB के। ठीक है, 1024 यहाँ पर आ जाएगा। और 1 MB किसके इक्वल होता है हमारे पास, 1024 जो है हमारे पास किसके इक्वल होता है, केबी के। और एक केबी किसके इक्वल होता है, 1024 MB के। बिल्कुल, उसके बाद हमने किसके यहाँ तक, कहाँ तक लेके जाना था, 22 तक लेके जाना था। और जो हमारे पास चूंकि हाउ मेनी वर्ड्स का है, अगर हाउ मेनी वर्ड्स का है तो डिवाइड करना है। लास्ट तक लेके जाने के बाद जहाँ तक उसने कहा होगा 22 तक हम लेके चले गए, उसके बाद आपने जो है डिवाइड करना है, यहाँ पर जो वैल्यू दी होगी इसके साथ डिवाइड कर देना है। हमने इस तरह से इसको डिवाइड करते हैं। आप ये देखें हमारा फाइनल रिजल्ट निकला, कहाँ पे बेटा ये मौजूद है, अगर इसको हम देखें टैली करें ना तो कहाँ पर है, ये अल्फा में ही है। ठीक है, अल्फा में आप टैली करें बेशक, तो अल्फा में है, सो अल्फा इज द राइट आंसर। इस तरह के एमसीक्यू को आपने इस तरह से सॉल्व करना है। एक ही ट्रिक है कि एक जो चीज़ ये देखें कि उसने हाउ मेनी बिट्स का कहा है या हाउ मेनी वर्ड्स का कहा है। अगर तो हाउ मेनी वर्ड्स का कहे तो आपने लास्ट तक लेके जाने के बाद जाता उसने कहा होगा, उसके बाद आपने जो है यहाँ पर जो वैल्यू दी होगा उसके साथ डिवाइड कर देना है। अगर बिट्स का कहे तो लास्ट तक लेके जाने के बाद जहाँ तक उसने कहा होगा, ठीक है, आपने कभी नहीं करनी है इसकी, कभी नहीं, लास्ट तक करने के बाद आपने यहाँ पर जो वैल्यू दी होगी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। बस यही तो ट्रिक है इसमें। ठीक है, यही चीज़ आपने याद रखनी है। आगे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमसे बेटा हमारे पास आ रहा है, वो कहता है इन विच ओएसआई लेयर डज मैक, ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल ऑपरेट। ठीक है, अब वो कहता है इन विच ओएसआई लेयर डज, अच्छा यानी कि मैक इसमें डज होता है, वो डाटा लिंक लेयर में डज हो रहा होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये डायरेक्टली याद रखें इस हमसे को। अच्छा, नेक्स्ट हमसे को हम मूव करते हैं जिसमें वो कहता है कि इफ वन वर्ड, तो वो क्या कह रहा है, इफ वन वर्ड इज स्टोर्ड इन 2 बाइट्स देन हाउ मनी, अब वो वही पूछ रहा है, वो कहता है हाउ मनी वर्ड्स विल बी इन 1 GB। जीबी को हमने कहाँ तक लेके जाना है, 22 लेके जाना है, और डिवाइड करना है हमने इसको इस वैल्यू के साथ। बिल्कुल, हमने जहाँ कन्वर्ट कहाँ तक करना है, जीबी को हमने 22 तक कन्वर्ट करना है। बिल्कुल इसी तरह करेंगे, वन को जरूर करेंगे। अब जीबी किसके इक्वल होता है हमारे पास, 1024 मेरे पास जो है किसके इक्वल होता है, 1024, जी बताएं, एमबी के। बिल्कुल, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब चूंकि जी 22 लेके जाना है ना, तो 1 GB के, जीबी के बाद हमारे पास क्या आता है, एमबी आता है, एमबी के बाद जीबी के बाद हमारे पास क्या आता है, एमबी आता है, एमबी के बाद हमारे पास क्या आता है,
केबी आता है, केबी के मेंबर्स क्या आता है, बाइट आता है, और हमने इसको बाइट तक लेकर जाना है, ठीक है। अब देखें ना, 1 GB को हमने शिफ्ट कर दिया एमबी में, अब एमबी को शिफ्ट करना है केबी में। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1024 के साथ, क्योंकि 1 MB इक्वल होता है 1024 KB के। उसके बाद हमने इसको बाइट में शिफ्ट करना है। तो अब मुझे बताएं 1 KB किसके होता है, 1024 जो है वो बाइट्स के, बिल्कुल इसी तरह हम करेगा। अब इसको 22 तक हमने शिफ्ट कर दिया, क्योंकि उसने हाउ मेनी वर्ड्स का कहा था डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड करेंगे इस वैल्यू के साथ, जो यहाँ पे वैल्यू होगी हमेशा उस वैल्यू के साथ डिवाइड किया जाता है। तो लास्ट कन्वेंस करने के बाद हमने इसको डिवाइड कर दिया, चूंकि हाउ मेनी वर्ड्स का कहा था, तो हाउ मेनी वर्ड्स में ये ट्रिक है, तो हम इसमें डिवाइड करते हैं, तो लास्ट वैल्यू कन्वेंस करके लास्ट तक भी हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 के साथ, ठीक है। जो कि कहाँ पर मौजूद है, अब देखें ना कहाँ पर है, तो जो अल्फा में मौजूद है, सो अल्फा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट हमसे को हम मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, जिसमें वो कहते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेलीमीटर इन प्रोग्रामिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। डेलीमीटर का पर्पस इन प्रोग्रामिंग के अंदर कहाँ पर होता है, कर्ली ब्रेसिस, आपने पता है ना कर्ली ब्रेसिस का। कर्ली ब्रेसिस जो कि हमारे पास जो है पार्ट है, आपकी जो है ना पार्ट है, आपके जो है ना, कहने के जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज है ना, उसका ये पार्ट है, ये उसकी जो है ना, कहने के पार्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कर्ली बेसिस होती हैं सी लैंग्वेज के अंदर, स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, डेलीमीटर भी कहते हैं। ये अब अपने याद रखना है, इसको नहीं बोलना। सो अगर देखा जाए तो कहाँ पर है, कहाँ पर है। अब वो पर्पस भी पूछा, अच्छा चले मैंने को अनदर एमसी को बता दिया, वो उसने पूछा ये था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेलीमीटर इन प्रोग्रामिंग। तो डिफाइन ब्लॉक ऑफ कोड, जो आपके ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं ना, जो स्टेटमेंट होते हैं, उसको डिफाइन करने के तौर पर भी यूज किया जाता है, ठीक है। आगे नीचे जाके ये वाला भी एमसी को आएगा कि डेलीमीटर को हम कर्ली बेसिस को, डेलीमीटर को हम कर्ली बेसिस कहते हैं कि नहीं, ये आपको नेक्स्ट एमसी को आ जाएगा। इसको एक्सटर्नली याद रख लें, एमसी को क्या था, वो कहता था व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेलीमीटर इन प्रोग्रामिंग। जो डेलीमीटर का यही पर्पस होता है, उसने डिफाइन करना था ब्लॉक ऑफ कोड का। ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है आपको, अभी मैं समझाता हूँ। इफ की कंडीशन लगाते हैं ना, इफ की कंडीशन के आगे ना कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं, तो उसको स्टेटमेंट को हम ब्लॉक ऑफ कोड्स ही तो कहते हैं। उसको डिफाइन करने के लिए तो हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, यही तो पर्पस होता है कर्ली ब्रेसेस लगाने का, ठीक है। तो ये हमारे पास को हम डिफाइन कर होते हैं, किसको, ब्लॉक ऑफ कोड्स को। अनदर एमसी को भी याद रखें कि जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं उनको हम डेलीमीटर्स भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको मूव करते हैं, जिसमें वो हमारे पास क्या कह रहा है, वो कहते हैं कि विच टाइप ऑफ मेमोरी लास्ट फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम। अब देखें शॉर्टेस्ट टाइम किस मेमोरी का होता है, कैशे का होता है। ये फास्टेस्ट होती है, लेकिन इसका शॉर्ट एक्सेस मेमोरी होती है, शॉर्टेस्ट टाइम में होता है इसका, ठीक है। कैशे के बाद शॉर्टेस्ट टाइम किसका होता है, रैम का होता है। लेकिन इसमें जो पहले वाली चीज देखी जाती है, जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसको देखा जाता है, जो कि बीटा में, जो सो बीटा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट हमसे को मूव करते हैं, जिसमें कहता है हाउ मेनी बिट्स आर दे इन 4 बाइट मेमोरी। अब देखिए 4 बाइट मेमोरी में कितनी को बिट्स होती हैं। अच्छा जी, एक बाइट के अंदर, एक बाइट के अंदर हमारे पास होती हैं 8 बिट, ऐसे ही है ना। अब उसने 4 बाइट का कहा है, ठीक है, 4 बाइट का कहा है। 4 बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, हम क्या करेंगे, सिंपल 4 को जब करेंगे 8 के साथ, हमारे पास जाए बिट्स निकल आएंगे टोटल। तो जो कि अल्फा में जो, सो अल्फा इज राइट आंसर है। उसने ये तो पूछा था कि 4 बाइट में कितनी को बिट्स होती हैं। अच्छा चलिए नेक्स्ट हमसे को हमारे पास है, जिसमें वो कहता है कि विच वन इज यूज एज अ डेलीमीटर फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। अब देखें ना, फ्रॉम द फॉलोइंग, अब डेलीमीटर जो होता है ना, हम जो कर्ली बेसिस होती है ना, आपकी कर्ली बेसिस आप लोग की होती हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज के अंदर, उसको हम डेलीमीटर भी कहते हैं। ये अब आपने याद रखना है, ठीक है। और इसी तरह जो हमारे पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है, जो कि हमारे पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है, जिसको जो हमारे पास क्या होता है, उसको जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है, जो कि हम हर स्टेटमेंट के लास्ट में लिखते हैं, जो कि ये होता है, उसको हम ना याद रहे, हम उसको सेमीकोलन भी कहते हैं, सेमीकोलन भी कहते हैं। अब ये दो तो नहीं, मैं आपके स्ट्रेटेजी सी लैंग्वेज के अंदर ये पार्ट है, टाइप है, आपका ये पार्ट है कर्ली बेसिस, तो कर्ली बेसिस को हम डेलीमीटर कहते हैं, ये अब अपने याद रखना है। और इसके अलावा हमारे पास जो सेमीकोलन होता है, उसको हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं, ठीक है। ये अब हमसे को अपने याद रखनी है। सो 40 द राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे का मौका है, जिसमें कहता है वेट विच पैटर्न इज यूज टू डिफाइन द फर्स्ट थ्री कैरेक्टर बिफोर एंड। अब देखिए फर्स्ट थ्री कैरेक्टर हमने डिफाइन करने हैं, बल्कि फाइंड करने हैं, तो वो क्वेश्चन मार्क में नहीं हम लिखेंगे, उसको क्वेश्चन मार्क फॉर्मेट में ही लिखेंगे, लास्ट में हमें लिख देंगे, चूंकि 4 थे, ठीक है, 4 थे, पहले 3 डिफाइन करने थे, फाइंड करने थे बल्कि, ठीक है। तो हम इसको क्वेश्चन मार्क से शो कर देंगे, जो कि अब देखो कौन सा बेस्ट रहेगा इसमें, डेल्टा बेस्ट रहेगा, डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे को कहता है कि if one word is equal to 8 but how many words are
इन 4 GB। अब ये मैं आपको एमसी को असाइन कर रहा हूँ, इसको आप खुद सॉल्व करें, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। अब हाउ मनी वर्ड्स का कहता है, तो आपने क्या करना है, डिवाइड करना है इसको, ठीक है। उसके बाद 4 GB है, इसको बाहर से लेके जाएं, लास्ट तक कन्वेंट करें, और कन्वेंट लास्ट तक किस तरह से होगी, इस तरह से होगी, ठीक है। क्यों, ये आप खुद सोचें, मैंने आपको पहले कई एमसी को करवा चुका हूँ, ठीक है। आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, चूंकि डिवाइड करना था तो इस वैल्यू के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको मूव करते हैं, जिसमें बेटा हमारे पास वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रांसफर टेक्स्ट फाइल्स। टेक्स्ट फाइल्स को ट्रांसफर करने के तौर पर कौन सा यूज होता है, आस्की यूज होता है, जो कि अल्फा में जो अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम को मैं वो कहता है अ 4 लेटर वर्ड दैट एंड्स इन एन, ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय विच पैटर्न, ठीक है। 4 लेटर हैं जो कि एंड हो रहे हैं एन में, ठीक है। पहले 3 हमें नहीं पता, ठीक है, वो हमने फाइंड करना है, जो कि वो इस तरह से, यानी कि जो चार्ली में फॉर्मेट है, क्वेश्चन मार्क का, 3 पहले क्वेश्चन मार्क आ गया और लास्ट में एन आएगा, जो कि लास्ट वाला हमें पता था, पहले 3 नहीं पता था, हम क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। सो चार्ली पैटर्न सही है, इसका चार्ली इज द राइट आंसर है। इस तरह का बेटा एमसीक्यू आया हुआ था। नेक्स्ट एमसीक्यू का मूव करते हैं, जिसमें वो हमारे पास कहते हैं विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट गेट करेक्टर। अच्छा, गेट करेक्टर के हवाले से बताएं कि इन चार ऑप्शन में से कौन सी हमारे पास जो है स्टेटमेंट करेक्ट होगी, ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसे में कहता है गेट करेक्टर इज यूज टू रीड अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल, ठीक है। बल्कि हमें कहता है गेट करेक्टर इज यूज टू राइट अ करेक्ट टू अ फाइल, ठीक है। गेट करेक्टर चार्ली में कहता है गेट करेक्टर रीड्स एन एंटायर स्ट्रिंग फ्रॉम द फाइल। डेल्टा में कहता है गेट करेक्टर इज यूज टू क्लोज अ फाइल। नहीं, अल्फा में कहता है कि इज यूज टू रीड अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल, ये तो पर्पस होता है कैरेक्टर का, ये भी पर्पस है सेकंड पर्पस मैंने कंसोल का आपको बताया था। सो अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आंसर को कहता है अ कंपनी असाइन एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, वेयर मैनेजर आईडी स्टार्ट विद एम, ये उसने बताई हुई है, एंड रेगुलर एम्प्लॉय आईडी स्टार्ट विद ए, ठीक है, ये बताई हुई है। उसके बाद विच टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन स्कीम इज बीइंग यूज्ड, इसमें अल्फा न्यूमेरिक स्कीम यूज हो रही है, जो कि अल्फा में मौजूद है। अब देखें ना, अल्फाबेट भी, लेटर भी आ रहा है और नंबर्स भी आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं, तो अल्फा न्यूमेरिक स्कीम नहीं यूज हो रही है, जिसमें लेटर्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। सो अल्फा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट हम जो काम होता है, जिसमें कहता है 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोबाइट्स। अब देखें, जो 1 मेगाबाइट है, ठीक है, उसको हमने शिफ्ट करना है किलोबाइट में, तो एमबी को हमने किलोबाइट में शिफ्ट करना है। तो मुझे बताएं कि 1 MB इक्वल होता है 1024 KB के, कहाँ पर मौजूद है, चार्ली मौजूद, सो चार्ली इज द राइट आंसर है। ये जो मैं आपको कन्वीनियंट बता रहा होता हूँ ना, ये भूलनी नहीं है, ठीक है। यानी कि मैं आपको दोबारा रिवाइज करवाता हूँ कि जीबी के बाद मेरे पास क्या आता है, हमारे पास एमबी आता है, एमबी के बाद क्या आता है, एमबी के बाद सॉरी क्या आता है, केबी आता है, केबी के बाद क्या आता है, बाइट आता है, बाइट के बाद क्या आता है हमारे पास जो है। इस तरह के आपको कई एमसीक्यू, ये ट्रिक याद रखें, एमसीक्यू कई आपके करेक्ट हो जाएंगे। बाइट के बाद आता है बिट, बिट होता है जीरोस और वंस की फॉर्मेट में। एक मिनट, जो हमारे पास बिट होता है ना, बिट, वो हमारे पास होता है जीरोस और वंस की फॉर्मेट में होता है, ऐसे ही है ना। चलें इसको ना हम रेज कर लेते हैं। चलें, ये ले, चल। अच्छा, जो बिट होता है ना, वो जीरोस और वंस की फॉर्म में होता है, ऐसा ही है ना, जो जीरोस और वंस की फॉर्म में होता है वो हमारे पास बिट होता है। बाइट हमारे पास किसके इक्वल होता है, 8 बिट इक्वल इज इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। उसके बाद के बी किसके इक्वल होता है, 1024 हमारे पास जो है ना, बाइट के, ऐसा ही है ना, बाइट के इक्वल होता है। उसके बाद जो एम बी होता है वो किसके इक्वल होता है, 1024 KB के। और एम जी बी किसके इक्वल होता है हमारे पास, 1024 एमबी के। बस ये नहीं भूलना आपने, ठीक है। ये वेरिएशन, इस वेरिएशन से आपके कई एमसीक्यू आपके, इस लॉजिक से, इस जो है मैंने आपको पैटर्न बताया, इस पैटर्न को याद रखें, एमसीक्यू को सॉल्व करने का पैटर्न याद रखें, इससे आपके कई एमसीक्यू सॉल्व हो जाने हैं, ठीक है। इस तरह के एमसीक्यू कई सारे 7 8 तक आए हुए थे। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू मेरे पास है, जिसमें कहता है विच मेमोरी हैज अ शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। अच्छा, पहले तो होती है कैशे की शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट जो एक्सेस होती है, पहले सबसे पहले होती है किसकी, कैशे की, ठीक है। उसके बाद होती है हमारे पास रैम की, जो कि हमारे पास कहाँ पर मौजूद है, कहाँ पे मौजूद है, डेल्टा में। सो डेल्टा, डेल्टा राइट आंसर। लेकिन यहाँ पर कैशे में मुझे सो बेस्ट ऑप्शन हमने देखना है, तो कैशे हम उसको करेंगे, ठीक है। अल्फा इज द राइट आंसर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमसे को हमारे पास है, जिसमें वो कहता है कि विच मेमोरी लॉसेस डाटा व्हेन द पावर सप्लाई इज टर्न्ड ऑफ। अच्छा बताएं कि जब हम जो है ना शट डाउन हो जाए, शट डाउन होने के बाद हमारा डाटा लॉस हो जाता है, तो बेसिकली डाटा कहाँ पे पहले टेम्परेरी स्टोर होता है, रैम के अंदर स्टोर होता है, बिल्कुल। अब देखिए ना, एमसी को समझे, वो कहता है विच मेमोरी लॉसेस डाटा व्हेन द पावर सप्लाई इज टर्न्ड ऑफ, ठीक है। डाटा लॉस हो रहा है जब पावर सप्लाई टर्न्ड ऑफ हो रही है, तो वो किस में, किसके थ्रू होता है, रैम के थ्रू होता है। सोचा बेटा राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे को हम मूव करते हैं।
जिसमें बेटा वो हमारे पास ये कह रहा है कि फाइंड एक्स इफ 240 MB इक्वल XKB। अच्छा, इसके बाद वेयर 1 MB इक्वल 1024 KB। करना क्या है इसमें, बेसिकली हमने KB फाइंड करना है। 240 MB दिया हुआ है, KB में शिफ्ट करना है। हम क्या करेंगे, MB के बाद KB आता है, ठीक है, 240 ज़रब करेंगे 1024 GB को हमने कन्वर्ट कर दिया KB में। तो कहाँ पर मौजूद है ये, कहाँ पर मौजूद है ये, करना शिफ्ट करना आता है ना आपको। बिल्कुल, और कहाँ पर मौजूद है 240 × 1024, कहाँ पर मौजूद है ये, बीटा में, जो सो बीटा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट हमसे को मौका दे जिसमें वो कहता है इफ अ वर्ड इज ऑफ 8 बाइट्स, ठीक है, देन हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन 4 MB। अच्छा जी, अब इसमें बेटा क्या करना है, इसमें बेसिकली हमें वर्ड्स फाइंड करना है, तो डिवाइड करेंगे बिल्कुल। उसके बाद MB दिया हुआ है, बाइट्स तक लेके जाना है। MB के बाद KB आता है, 4 ज़रब करेंगे 1024 KB हो गया। उसके बाद हमने इसको बाईटर करके जाना, फिर ज़रब करेंगे 1024 के साथ, लास्ट तक कन्वीनियंट कर ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो जो वाली यहाँ पर दी गई उसको नीचे लिख देंगे इस तरह से करके। ठीक है, तो अब इसका अब देखें कहाँ पर इसका ऑप्शन मौजूद है, यानी कि कहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, किस ऑप्शन में आ रहा है। वो आ रहा है, अगर हम देखे जाए तो इसका अल्फा में आ रहा है, सो अल्फा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, जिसमें वो कहता है कि विच कन्वेयन इज प्राइमली यूज फॉर टेक्स्ट फाइल कन्वेयन। तो आस्की ही होती है जो टेक्स्ट फाइल कन्वेयन के तौर पर यूज हो रही होती है। नेक्स्ट हमसे को हम मूव करते हैं, जिसमें वो हमारे पास कहता है कि BCD सपोर्ट कैरेक्टर्स ऑफ। BCD जो बाइनरी कोडेड डेसिमल है वो 4 बाइट को स्टोर करता है, सॉरी 4 बिट को स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, 4 बिट को करता है, आप नहीं याद रखते हैं, BCD 4 बिट को स्टोर कर रहा होता है। नेक्स्ट हमसे को मूव करते हैं, जिसमें कहता है 7 बिट आस्की कोड सपोर्ट्स हाउ मेनी कैरेक्टर्स कम्बिनेशन। आस्की कोड कैरेक्टर कम्बिनेशन को सपोर्ट करता है, वो कितने कैरेक्टर कम्बिनेशन होते हैं, 128 होती हैं, 128 होते हैं। अब अल्फा में जो, सो अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, जिसमें वो कहता है विच मेमोरी इज नोन फॉर शॉर्ट एक्सेस टाइम। कौन सी ऐसी मेमोरी है जो कि नोन होती है शॉर्ट एक्सेस टाइम के लिए, वो रैम होती है। अब अपनी याद रखना है, अल्फा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट हमसे ऊपर हम मूव करते हैं, जिसमें बेटा वो हमारे पास क्या कह रहा है, जिसमें वो हमारे पास कहता है इन द स्ट्रिंग आई लव पाकिस्तान एट विच इंडेक्स इज P। अच्छा, ये MCQ अरे वाला है। अब इसको समझे, वो क्या कह रहा है कि कौन से इंडेक्स में P आ रहा है, P लेटर आ रहा है। अब देखें ना, इसमें अगर आप देखें ना तो इंडेक्स को अगर देखा जाए तो ये किस तरह से है, पहले IR है, उसके बाद बीच में डैश है, उसके बाद फिर LR है, फिर OR है, फिर VR है, फिर ER है, फिर बीच में डैश है, फिर PR है, फिर AR है, फिर जो है इसको पूरा हम लिख लेते हैं KISTANR है। अब ये हमारे पास जो है डेलीमीटर्स के अंदर इसको लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि मतलब कि इसको हमने जो है कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखें, अब इंडेक्स देखें, अब देखें यहाँ पर अगर इंडेक्स हम लगाएं, तो पहले तो इंडेक्स ज़ाहिर है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2, ठीक है, यहाँ पर सॉरी 2 3 4, हर लेटर के नीचे 5 6, डैश के नीचे भी आएगा 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये टी के नीचे आया, 13 A के नीचे आया, और 14 N के नीचे आया। अब मुझे बताएं कि P किस इंडेक्स में आ रहा है, वो 7 में आ रहा है, सो चार्ली इज द राइट आंसर है। अच्छा, इस MCQ को इस तरह से अपने सॉल्व करना है, डैश भी इंडेक्स के में इंक्लूड होता है, अब अपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ का मौका दे, जिसमें वो कहता है दोबारा समझाते तो इसमें हुआ क्या है कि आई लव पाकिस्तान में उसने कहा था कि P किस इंडेक्स में आ रहा है। हमने इसको जरा इंडेक्स वाइज नंबर वाइज भी लिख लिया, लिखने के बाद हमने देखा P कहाँ किस इंडेक्स में आ रहा है, 7 में आ रहा है। सो चाली में मौजूद था, साली में 7 मौजूद था, साली इज द राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट हमसे को हमारे पास है, जिसमें वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस हाउ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। हाउ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता बेसिकली ये है कि एट अ टाइम में, एट वंस में डाटा या सिर्फ सेंड हो सकता है, या डाटा हमारे पास या रिसीव हो सकता है। एट अ टाइम में सिर्फ एक ही काम हो सकता है, या तो डाटा सेंड होगा या तो रिसीव होगा। अल्फा में कहता है डाटा कैन बी ट्रांसमिट इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट अ सेम टाइम। एट अ सेम टाइम, बिल्कुल, हम डाटा बोथ डायरेक्शन में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन एट अ टाइम में सिर्फ एक काम ही हो सकता है, ठीक है, दो काम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सिम्स को हम मूव करते हैं, जिसमें वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। अच्छा, अब फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या होता है कि डाटा सेंड भी हो रहा है, ठीक है, और डाटा सेंड भी हो रहा है, ठीक है, और डाटा हमारे पास जो है रिसीव भी हो रहा है, रिसीव भी हो रहा है। अब ये आपका जो टेलीफोन है, जो आपका टेलीफोन है,
टेलीफोन में आप बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। आप टच फोन में बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। लेट्स सपोज आईफोन है, आप दोनों के पास आप बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक पर्सन यहाँ से कर रहा है, एक पर्सन यहाँ से कर रहा है, एक लाहौर में मौजूद है, एक जो है इस्लामाबाद में मौजूद है। आपस में कम्युनिकेशन हो रही है एट अ टाइम में भी, एट वंस में भी, एक ही यानी कि एक सेकंड के अंदर दोनों आपस में एक दूसरे की वॉइस सुन रहे होते हैं, ठीक है, ऑडियो को लिसन कर रहे होते हैं। एट अ टाइम में दोनों काम हो रहे होते हैं, वो होता है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। अब अल्फा में देखें, वो कहता है डाटा कैन बी ट्रांसमिट इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम, ये तो नहीं होगा, ठीक है, अल्फा रॉन्ग हो गया। बीटा में कहता है डाटा कैन बी ट्रांसमिट ओनली इन वन डायरेक्शन, ये भी नहीं होगा, ये तो सिंप्लेक्स होता है। चार्ली में कहता है डाटा कैन बी ट्रांसमिट इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, ठीक है, ये राइट आंसर है। चार्ली इसका राइट आंसर है, डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, यानी कि दोनों डायरेक्शन में डाटा ट्रांसफर एट अ टाइम में हो रहा होता है। सो चार्ली इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू पर हम मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आ रहा है, जिसमें बेटा वो हमारे पास कहता है विच टाइप ऑफ एरर डज नॉट अपीयर इन द प्रोग्राम बट अकर्स ड्यूरिंग कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन। ऐसा एरर सिंटैक्स एरर होता है। सिंटैक्स एरर होता क्या है कि बेसिकली हम जब लिख रहे होते हैं प्रोग्राम को तब हमें नहीं पता लगता, लेकिन जब हम उसको कंपाइलर और इंटरप्रेटर के थ्रू जो है ना, जब उसको प्रोग्राम को हम रन करवाते हैं तो तब हमें पता लगता है कि जो है इसमें कोई ना कोई सिंटैक्स एरर है। वो क्या करता है कि वो जो जिस स्टेटमेंट में सिंटैक्स एरर होता है, वो क्या करता है, लेट्स सपोज आपका आठवीं जो है वो, यानी कि आठवां जो है ना कैलिंग स्टेटमेंट है, उसमें वो क्या करता है इस तरह से वो डैश करके ना ब्लू कलर में या रेड कलर में या येलो कलर में वो आपको हाईलाइट करके बता देता है कि इसमें ना एरर है। वो कौन सा एरर होता है, सिंटैक्स एरर होता है, ठीक है। वो आप उसमें या तो सेमीकोलन मिस होगा, या सिंटैक्स जो उसमें आपने गलत डाला होगा, या कर्ली ब्रेसेस मिसिंग होगी, कोमा मिसिंग होगा, कुछ भी आपको सही करना होगा, ठीक है, ये होता है सिंटैक्स एरर। अब देखें ना, अब वो कहता है कि विच टाइप ऑफ एरर डज नॉट अपीयर इन द प्रोग्राम, ठीक है, पेयर में प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम करते हुए आपको नहीं पता लगा, लेकिन अक्कर किया उसने जब आपने कंपाइल किया प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो ऐसा एरर सिंटैक्स एरर होता है। ये आपने याद रखना, कंपाइलर इंटरप्रेटर के वक्त ये अलर्ट कर देता है इस एरर को, ठीक है। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर बेसिकली एट अ टाइम में जितना भी कोड लिखा हो, 10 स्टेटमेंट का कोड लिखा हो, या आपने 15 स्टेटमेंट का कोड लिखा हो, या आपने कोई 50 स्टेटमेंट का कोड लिखा, एट वंस में से सारा का सारा आपके 50 स्टेटमेंट का कोड जो है प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट कर देना होता है। इंटरप्रेटर ने ये नहीं करना होता। इंटरप्रेटर ने क्या करना होता है कि बेसिकली कंपाइलर चेक भी कर रहा होता है, अगर कोई एरर हो ना सिंटैक्स वो बता भी देता है, कंपाइलर बता देता है। इंटरप्रेटर क्या करता है कि वन बाय वन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट आपकी जो है ना वो आपके प्रोग्राम को चेक करता है, फिर आपको एरर का भी बताता है, ठीक है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चेक करता है। बस यही डिफरेंस है कंपाइलर इंटरप्रेटर में, ठीक है, दोनों का काम है एग्जीक्यूशन करना। लेकिन फर्क क्या है कि इंटरप्रेटर में स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जो है वो चेक कर रहा होता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट को, हर स्टेटमेंट को एक एट अ टाइम में, मतलब कि वन बाय वन उसको एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलर क्या करता है, सारे स्टेटमेंट को इकट्ठा एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है, एग्जीक्यूशन दोनों ही कर रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमसे को भी मूव करते हैं, जिसमें वो कहता है व्हाट आर कस्टम पैकेज। कस्टम पैकेज क्या होता है, प्री बिल्ड, अल्फा में कहता है प्री बिल्ड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन अवेलेबल फॉर जनरल यूज, ठीक है। बीटा में कहता है सॉफ्टवेयर डिजाइन अकॉर्डिंग टू यूजर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, और चार्ली में कहता है कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज इन प्रोग्रामिंग, ठीक है। और डेल्टा में कहता है टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। 2 सेकंड वीडियो को पॉज करें, बताएं क्या राइट आंसर होगा इसका। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसका आंसर बनेगा बेटा हमारे पास जो है ना व्हाट आर कस्टम पैकेज। तो कस्टम पैकेज का राइट आंसर बनेगा, को कस्टम पैकेज ऐसा पैकेज होता है जो कि हमारे पास जो है ना इसलिए हमें डिज़ाइन करते हैं इसको, जो कि अकॉर्डिंग टू यूज़र स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, मतलब कि जो यूज़र की ऑर्गेनाइजेशन की नीड को कंप्लीट करे, तो इसलिए हम कस्टम पैकेज रखते हैं। कस्टम पैकेज को हम डिज़ाइन करते हैं यूज़र के रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जो सो बेटा इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे को मूव करते हैं, जिसमें हमारे पास वही कहता है, वो कहता है कस्टम पैकेज। और अभी हमने दोबारा देखा है बीटा में मौजूद था सॉफ्टवेयर डिजाइन अकॉर्डिंग टू यूजर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट हमसे को मैं कहता है बिल्ड इन पैकेज। कस्टम पैकेज की वो बात नहीं कर रहा, वो बिल्ड इन पैकेज की बात कर रहा है। बताएं बिल्ट इन पैकेज में से बताएं कि इसका राइट आंसर क्या बनेगा। अगर मैं इसको देखूँ ना, बिल्ट इन का मतलब होता है प्री डिफाइंड। अभी आपको डायरेक्टली समझ लग गया होगा। बिल्ट इन का मतलब होता है बी डिफाइंड। प्री डिफाइंड मतलब कि ऑलरेडी ही ये जो है ना डिफाइंड होते हैं पहले से। लेट्स सपोज प्रिंटफ का पर्पज है कि इसने आउटपुट को शो करवाना है। इसके अलावा स्कैनर का पर्पज है कि इसने इनपुट के तौर पर यूज होना है। तो बेटा ये भी ऑलरेडी
ये चीज़ें जो है ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। तो ये प्री डिफाइंड होते हैं, बिल्ट इन पैकेज, ठीक है। सो अल्फा में जो होता है प्री डिफाइंड पैकेजेस अवेलेबल इन कंप्यूटर, ठीक है। सो अल्फा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट हमसे का मौका है जिसमें कहता है इफ यू वांट टू स्टोर अ वर्ड दैट एंड्स विद अ लेटर एन इन सी लैंग्वेज विच सिंबल इज यूज। अच्छा अब देखें ना, इसको समझे। इफ वी वांट टू स्टोर अ वर्ड दैट एंड्स विद द लेटर एन इन सी लैंग्वेज विच सिंबल इज यूज, तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे इसके लिए, ठीक है। ये वाला सिंबल यूज करेंगे। अच्छा नेक्स्ट एमसी को हमारे पास आ रहा है, उसको हम देख लेते हैं। हमारे पास वो कहता है कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल इज पार्ट ऑफ विच ओएसआई लेयर। मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो है ना, वो बेसिकली डाटा लिंक लेयर के तौर पर यूज हो रहा होता है। मीडिया एक्सेस हो रही होती है, ठीक है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल बेसिकली हमारे पास किस लेयर के तौर पर हो रही होती है कंट्रोल? डाटा लिंक लेयर के तौर पर होती है। अपन में डायरेक्टली याद रखें। नेक्स्ट हमसे को हमारे पास आ रहा है जिसमें वो हमारे पास क्या कह रहा है, वो कहता है कि इफ 4 बाइट्स मेक अप अ वर्ड हाउ many वर्ड्स आर दे इन 2 GB। हमने क्या करना है, वो हाउ many वर्ड्स का कह रहा है तो डिवाइड करेंगे। जीबी को हमने लेकर जाना है, हमने कहाँ तक लेकर जाना है, 22 तक लेकर जाना है। तो टू ज़रब करेंगे 1024, फिर ज़रब करेंगे 1024, फिर ज़रब करेंगे हम जो है 1024, और फिर हम क्या करेंगे लास्ट तक वेरिएशन होगी 22 रह गए। डिवाइड करेंगे क्योंकि हम हाउ many वर्ड्स था, हाउ many वर्ड्स में डिवाइड करते हैं, ट्रिक है। हमारे मिर्च बिट्स है तो मल्टीप्लाई, हाउ many वर्ड्स है तो डिवाइड करेंगे। फोर के सामने डिवाइड किया, कहाँ पर मौजूद है, कहाँ पर मौजूद है उसको देखें। अल्फा में जो, सो अल्फा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट हम के ऊपर हम मूव करते हैं। आई होप आपको ये जो इस टाइप का एमसीक्यू सारे जो है ना क्लियर हो गए हैं। अब इस टाइप का एमसीक्यू आएगा आपको इंशाल्लाह मसला नहीं बनेगा, ठीक है। इस टाइप के एमसीक्यू में पहले गलत हुए हैं बच्चों के, ऐसे ये आपने ट्रिक्स नहीं बोलनी, ठीक है। इस ट्रिक से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है ये विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस पार्शियल डिपेंडेंसी। बताएं कौन सा इसमें से राइट होगा। अपने कमेंट बॉक्स में बेटा बताएं इसका राइट आंसर क्या बनेगा। ठीक है, अल्फा में कहते हैं व्हेन अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन ओनली पार्ट ऑफ अ कंपोजिट प्राइमरी की। बिल्कुल यही तो होता है हमारे पास, ठीक है। यही तो होता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी यही तो होती है ना, व्हेन अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन ओनली पार्ट ऑफ अ कंपोजिट प्राइमरी की, ठीक है। कंपोजिट प्राइमरी की क्या होती है, बेसिकली होता ये है कि पार्शियल डिपेंडेंसी में ये होता है बेसिकली कि हमारे पास जो प्राइमरी की होती है ना, वो प्राइमरी के लिए जो है ना, लेट्स सपोज आपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है ना स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट का आपने यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर उसका आपने रोल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर उसने आपने यहाँ पर भी सारे सब्जेक्ट्स के उसके नंबर लिखे हैं। मैथ के, फिजिक्स के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब सब्जेक्ट्स के नंबर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर देखें ना, एक यहाँ पर स्टूडेंट का यहाँ पर नेम आ गया, लेट्स सपोज यहाँ पर अब्दुल्ला आ गया, ठीक है। अब्दुल्ला रोल नंबर उसका 1 आ गया। अब यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट्स के आप मार्क्स लिखेंगे वो क्या शो कर रहे होंगे कि ये वो सारे मार्क्स इस सब्जेक्ट के हैं, इस रोल नंबर सब वाले सब्जेक्ट्स के हैं, ऐसे ही है ना। तो मी वही बाकी जितनी सारी भी कीज हैं जो कि कंपोजिट की हैं, सेकेंडरी कीज हैं, बाकी जितनी भी कीज हैं वो सारी डिपेंड हो रही हैं, या कंपोजिट की है वो डिपेंड हो रही है किस पर, प्राइमरी की पर। तो ये तो बात कर रहा है, ये तो इसमें वो बात समझा रहा है। सो अल्फा इज द राइट आंसर है। पार्शियल डिपेंडेंसी अल्फा में मौजूद है, वो कहता है नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट डिपेंड ऑन ओनली पार्ट ऑफ अ कंपोजिट प्राइमरी की। सो अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे को हमारे पास वो कहता है इफ वन वर्ड कंसिस्ट ऑफ 4 बाइट, एक वर्ड है जो कंसिस्ट कर रहा है 4 बाइट को, हाउ many बाइट्स फाइंड करने हैं। अब देखें, या तो अगर वो कहे हाउ many बिट्स फाइंड करना हो या बाइट्स फाइंड करना हो, अगर वो कहे हाउ many बिट्स फाइंड करना है या हाउ many बाइट्स फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है। अब ये चीज आपका कंसेप्ट चेंज हो गया, मतलब कि पहले बिट और वर्ड की बात करते थे, अब बाइट भी आ गया। तो बाइट के केस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आपने याद रखना, या तो अगर आए हाउ many बिट्स, अगर वो कहे हाउ many बिट्स फाइंड करो, हाउ many बिट्स का कहे आपने मल्टीप्लाई करना है। अगर वो कहे हाउ मेनी बाइट्स तो फिर भी आपने मल्टीप्लाई करना है। अगर वो कहे हाउ मेनी वर्ड्स तो फिर आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसमें हम केस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 5 GB को कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे बाइट्स तक, ठीक है। 5 को ज़रब करेंगे 1024 से, फिर ज़रब करेंगे 1024 से, फिर ज़रब करेंगे 1024 से, और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, हम 4 के साथ, क्योंकि हाउ मेनी वर्ड्स का, बल्कि उसने बाइट्स का कहा हुआ है। अगर बाइट्स का कहा है तो मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो कहाँ पर मौजूद है, अल्फा में मौजूद है। सो अल्फा इज द राइट आंसर है। अब इसका वेरिएंट किस तरह हुई है, जीबी के बाद मेरे पास क्या आता है, यहाँ पर जीबी था ना, इधर जीबी था, जीबी के बाद क्या आता है हमारे पास, एमबी आता है। अब 1 GB में 1024 MB होता है, जो यहाँ पर एमबी आ गया। उसके बाद एमबी के बाद क्या आता है, केबी आता है,
है यहाँ पर आ गया, के बी के बाद क्या आता है बाइट आता है यहाँ पर आ गया, बाइट के बाद क्या आता है, बाइट के बाद बल्कि बाइट के बाद एक तो ये खुद आप लिखेंगे, एक तो वो आपको वैल्यू देगा, तो यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह से आपने इसको सॉल्व किया करना है, ठीक है। नेक्स्ट आंसर को हम मूव करते हैं, जिसमें हमारे पास वही कुछ प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर वेब एक्सेस। अच्छा, कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि यूज हो रहा है वेब एक्सेस के लिए? अच्छा, वेब एक्सेस के लिए ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो कि यूज हो रहा होता है वेब एक्सेस के लिए, वो हमारे पास HTTP होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता क्या है? HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है? HTTP प्रोटोकॉल का काम ये होता है कि इसने क्या करना होता है कि वेबसाइट को जो है ना रन करना होता है। आप देखेंगे ना, अगर वेबसाइट का किसी भी वेबसाइट का आप लिंक ओपन करेंगे, उसमें लिखा होगा HTTP या लिखा होगा HTTPS, ठीक है। अगर तो लिखा होता है HTTPS तो वो वाली वेबसाइट होती है सिक्योर। अगर खाली लिखा होता है HTTP तो वो वेबसाइट सिक्योर नहीं होती है, इसलिए अनसिक्योर वेबसाइट में नहीं जाना होता है। अब देखिए ना, जो लेटेस्ट हमारी विंडोज होती हैं, विंडोज अगर 11 की मैं बात करूँ, तो अगर कोई ऐसी वेबसाइट हो जो कि HTTPS इनके सिक्योर ना हो, वो पहले तो ये होता है सिक्योरिटी उसमें लगी होती है, तो वो उस वेबसाइट को ओपन ही नहीं वो होती, वेबसाइट ओपन ही नहीं करने देता, ठीक है। वो वेबसाइट ओपन होती ही नहीं है, बल्कि पहले से एरर दे देता है, या ओपन करने के बाद वो एरर दे देता है, ठीक है, वो अलर्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन जो है ना, बाकी सारी विंडोज होती है, विंडो XP या विंडो 7 है, तो उसमें जाहिर है फिर ये ओपन हो जाती है, और सारा हैकर जो है वो फिर डाटा लीक कर लेता है, का डाटा जो है सारा चोरी कर लेता है। तो मेन बात ये कि जो HTTP होती है ना, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हेल्प कर रहा होता है वेबसाइट को चलाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, या इसके एक्सेस के लिए, तो HTTP होता है। सो आई बीटा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट हमको मेरे पास है, जिसमें वो कहता है विच वाइज एक्टिवेट्स इटसेल्फ इन लेजिटिमेट गेम्स, ठीक है। लेजिटिमेट गेम्स में कौन सा ऐसा वैसा जो एक्टिवेट हो जाता है? अच्छा, इसमें हमारे पास कौन सा ऐसा वैसा जो लेजिटिमेट गेम्स में एक्टिवेट होता है? वो ट्रोजन हॉर्स होता है, अपने याद रखना, अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमको वो कहता है कि व्हाट डज कार्डिनलिटी इन रिलेशन रिप्रेजेंट, जो कार्डिनलिटी होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है किस में रिलेशन में रिप्रेजेंट करता है कार्डिनलिटी? टपल्स में, याद रहे, द नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड टपल्स के रिलेशन में जो है वो हमारे पास जो है रिप्रेजेंट करा होता है, द नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन, ठीक है। बीटा द राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे को मैं हम करते हैं, नेक्स्ट हमसे को हमारे पास आएगी चीजें, कुछ चीजें होती हैं, कुछ डेफिनेशन होती हैं जो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, तो ये आपने कुछ हमसे को डायरेक्टली याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमसे को हमारे पास, जिसमें कहता है विच की डज नॉट हैव यूनिकनेस, तो कौन सा ऐसी की है जो कि यूनिकनेस नहीं होती है, जिसमें वो फॉरेन की ऐसी की होती है जो कि हमारे पास यूनिक नहीं होती है, ठीक है। प्राइमरी की यूनिक है, कार्डिनलिटी कैंडिडेट की, वो सब पर की, ये सारी ये, लेकिन जो फॉरेन की है वो यूनिक नहीं हो है, ठीक है, आपने याद रखना है, फॉरेन की मैप पर जो है वो यूनिक नहीं है। आपने नेक्स्ट हमसे को हम मूव करते हैं, वो जिसमें वो कहता है कि विच मेमोरी इज द स्लोएस्ट। आप बताइए कौन सी ऐसी मेमोरी है जो कि हमारे पास स्लोएस्ट होती है? वो कैशे मेमोरी होती है, जो कि हमारे पास जो है स्लोएस्ट होती है, बताएं कौन सी होती है? क्या वो कैशे मेमोरी होती है? कैशे मेमोरी तो फास्टेस्ट होती है, स्लो हमारे पास एक्सेस इसकी शॉर्ट होती है, लेकिन ये होती है फास्टेस्ट, ठीक है, आपने याद रखना है। अब जो होती है ना स्लोएस्ट मेमोरी, वो कौन सी होती है? हार्ड डिस्क। अब याद है चार्ली में जो होता है हार्ड डिस्क जो है वो सबसे ज्यादा स्लोएस्ट मेमोरी, सबसे स्लोएस्ट मेमोरी है, वो हार्ड डिस्क होती है। कैचे तो फास्टेस्ट होती है, अपने याद रखना है। नेक्स्ट को MCQ में कहता है कि विच व्हाट इज डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी क्या होती है? डाटा इंटीग्रिटी ऐसी इंटीग्रिटी मीन के करेक्टनेस, करेक्टनेस, या तो फिर होता है सिक्योरिटी, ठीक है, करेक्टनेस हो गया, या तो इसमें आएगी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब कि अनअथोराइज पर्सन से आपने इसको सिक्योर करके रखना। अब अल्फा में कहता है कि इंश्योरिंग डाटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट, या तो इसमें कंसिस्टेंसी भी आती है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि आप कंसिस्टेंट से लगे हुए हैं, आपने 1 घंटा काम करना है, आप 1 घंटा काम कर रहे हैं, एक कंसिस्टेंट वे में लगे हुए हैं, तो वो कंसिस्टेंट में मतलब कि आपके हर लम्हा आपका जो है दूसरे लम्बे से लेवल पर है, बराबर पर है, डिफरेंस नहीं है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव नहीं है, तो ये होता है कंसिस्टेंस। आपके जो कंसिस्ट काम में कंसिस्टेंस हो, ठीक है, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। तो डाटा इंटीग्रिटी में क्या होता है कि एक्यूरेसी और कंसिस्टेंट होती है, तो ये मेंबर्स में होती है इंश्योरिंग डाटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट, अल्फा में है। बीटा में कहता है प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, चार्ली में कहता है कि मैं बैकिंग अप डाटा टू प्रिवेंट लॉस, और डेल्टा में कहता है स्टोरिंग डाटा इन मल्टीपल लोकेशन। जो सबसे बेस्ट है बीटा भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो अल्फा, अल्फा द राइट आंसर है। नेक्स्ट हम इसको मूव करते हैं, जिसमें बेटा वो हमारे पास क्या कह रहा है उसको हम देख लेते हैं। विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब अ प्रॉपर डाटा स्ट्रक्चर, कौन सी ऐसी टर्म है जो कि जो है ना हमारे पास क्या कर रही होती है, डिस्क्राइब कर रही होती है डाटा स्ट्रक्चर को प्रॉपरली? तो कौन सी हमारे पास ऐसी टर्म होती है?
वीडियो को बेटा कमेंट सेक्शन में जो बताएं कौन सी ऐसी टर्म होगी जो कि हमारे पास जो है ना डिस्क्राइब करती है प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर को। डेटा स्ट्रक्चर ही तो होती है जो कि प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर रही होती है। अच्छा, नेक्स्ट आंसर को मैं कहता है कि विच इज यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम अ डेटाबेस। बताएं कौन सी ऐसी हमारे पास जो है डेटा है जो जो कि रिट्रीव करी होती है फ्रॉम अ डेटाबेस। ठीक है, बताएं बेटा कौन सी, इसका कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सी। क्या वो क्वेरी होती है, क्या फॉर्म होती है, क्या रिपोर्ट होती है, क्या टेबल होती है? अच्छा जी, आज एमसी को समझे, वो कहता है विच इज यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम अ डेटाबेस। तो कौन सी ऐसी है जो कि यूज हो रही होती है डाटा को रिट्रीव करने के लिए डेटाबेस में से, वो क्यूरी होती है। क्यूरी बेसिकली हमारे पास जो है रिट्रीव करी होती है डेटाबेस को। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट हमसे कहता है कि कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन इज, बताएं कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन इज, बताएं कौन सा इसमें से बनेगा चार ऑप्शन में। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, फाउंड इन प्राइमरी की, फाउंड इन फॉरेन की, बताएं कौन सा राइट होगा। जी बेटा कमेंट सेक्शन में बताएं। याद रहे कि कार्डिनलिटी बेसिकली ना रिकॉर्ड्स को जो है ना कर रही होती है। आपने याद रखना है, डायरेक्टली याद रखें, कुछ हमसे को डायरेक्टली याद रखें। कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन बेसिकली नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमसे को मैं मूव करता है। नेक्स्ट हमसे को हमारे पास आ रहा है जिसमें वो हमारे पास क्या कह रहा है। वो कहता है कि डिग्री ऑफ रिलेशन, जो डिग्री ऑफ रिलेशन होता है वो कॉलम्स में होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स में होता है। याद रखना है, डिग्री ऑफ रिलेशन नंबर ऑफ कॉलम्स में होता है। नेक्स्ट हमसे को मूव करें जिसमें वो कहता है फॉरेन की इज फाउंड इन, बताए फॉरेन की बेसिकली डिपेंडेंट टेबल में फाउंड हो रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमसे कहता है इफ एन एम्प्लॉय इज असाइंड एन आईडी लाइक M102 और S02 विच टाइप ऑफ कैरेक्टर्स आर यूज। अब देखें ना, इसमें हमारे पास लेटर भी आ रहा है जिस, और इसमें हमारे पास जो है नंबर भी आ रहा है, ऐसे ही है ना। नंबर और लेटर दोनों आ रहे हैं तो अल्फान्यूमेरिक नहीं होगा, अल्फान्यूमेरिक होगा। अल्फा में जो है सो अल्फा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट हमसे को हम करते हैं जिसमें बेटा वो हमारे पास क्या कहता है। वो कहता है कि विच वॉइस अफेक्ट एग्जीक्यूशन इन द मिडल ऑफ अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जी, मिडल में अगर एग्जीक्यूशन कर दे, मिडल में जो है वो वॉइस डाल दे, तो वो चरनोबल वायरस होता है। याद रहे, याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट सेंसर को मूव करते हैं जिसमें वो हमारे पास क्या कह रहा है। जिसमें वो हमारे पास कहता है कि विच मेमोरी हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। कौन सी ऐसी मेमोरी जिसका शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है लेकिन फास्टर होती है, वो कैसी होती है? 40 राइट आंसर है। नेक्स्ट सेंसर को मूव करते हैं जिसमें वो हमारे पास कहता है कि इफ अ वर्ड कंसिस्ट ऑफ 4 बाइट हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी स्टोर्ड इन 2 GB मेमोरी। अच्छा जी, अब ये आप घबरा गए होंगे इसको कैसे सोल्व करने, बड़ा लंबा नंबर आ रहा है इसका कैलकुलेशन करके इसका ऑप्शन में। बिल्कुल सिंपल है, जैसे पहले करते हैं वैसे ही होना। 2 GB है, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स फाइंड करने हैं, मतलब क्या है इसका कि हमने डिवाइड करना है, ठीक है, इस वैल्यू के साथ। अब कन्वीनियंट करनी है, जीबी को हमने कन्वर्ट करना है, लेके जाना है मल्टीप्लाइज तक। बिल्कुल, टू को जरूरत देंगे 1024 के साथ, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट होगा, एमबी में। फिर जरूरत देंगे 1024 के साथ, किस में कन्वर्ट हो गया, ये आपका जो है केबी में हो गया। ठीक है, बल्कि जो है ना सॉरी, जीबी के बाद एमबी, एमबी के बाद केबी में हो गया। फिर जब हम जिसको जरूरत करेंगे 1024 के साथ तो 22 में हो जाएगा। 22 तक लेके जाना था, अभी डिवाइड करेंगे किसके साथ, हम किसके साथ डिवाइड करेंगे, 4 के साथ। अब देखिए ना, ऊपर वाली वैल्यू को सारा आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जब डिवाइड करेंगे तो यही 40 मौजूद मौजूद है इसका आंसर, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्या रिजल्ट है, 268 435 456, ये इसका रिजल्ट बन गया 40 राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे को मूव करते हैं। नेक्स्ट हमसे को हमारे पास कहता है इफ अ वर्ड कंसिस्ट ऑफ 4 बाइट्स हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी स्टोर इन 2 GB मेमोरी। बताएं बेटा, कमेंट सेक्शन में बताएं क्या राइट आंसर होगा इसको सॉल्व करके। बिल्कुल सेम पहले क्वेश्चन की तरह इसमें क्या करना है, हाउ मेनी वर्ड्स करने हैं फाइन, मतलब के डिवाइड करना है। हाउ मेनी बिट्स का क्या है, हाउ मेनी वर्ड जो है ना मतलब के जो है ना हमने इसमें बेसिकली करना है कि हाउ मेनी वर्ड्स का वो कह रहा है, इसमें हमने डिवाइड करना है। ठीक है, अगर वो बिट्स का कहे, हाउ मेनी बिट्स का कहे, हाउ मेनी वर्ड्स का कहे तो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो कहे हाउ मेनी वर्ड्स का तो फिर हम डिवाइड करेंगे। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही हमने कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमने जीबी को कन्वर्ट करना है बाइट्स में, जीबी को बाइट्स कन्वर्ट तक कन्वर्ट करनी है। टू ज़रब करेंगे 1024, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया एमबी में। फिर ज़रब करेंगे 1024, ये कन्वर्ट हो गया आपका केबी में, ठीक है, इसी तरह। उसके बाद फिर ज़रब करेंगे 1024, तो फिर ये हमारे पास जो है कन्वर्ट हो गया 22 तक। 22 तक की लेके जाना था, फिर चूंकि ये हाउ मेनी वर्ड्स का कह रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स होता है तो डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे 4 के साथ, ऊपर वाली सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, नीचे के साथ नीचे वैल्यू के साथ डिवाइड करें, 4 के साथ डिवाइड करेंगे। आपका रिजल्ट बनेगा, कहाँ पे मौजूद है इसका रिजल्ट, बताएं बेटा कमेंट सेक्शन में क्या राइट आंसर बना है इसका। डेल्टा, ठीक है।
268 मिलियन। ये इसका राइट आंसर बनेगा। सो डेल्टा इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे को मौका है जिसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम अ रिलेशन। बताएं। अब रिट्रीव का हमने बताया था ना, रिट्रीव करना, डाटा को रिट्रीव करना रिलेशन के अंदर से या डेटाबेस से, वो क्यूरी के अंदर आता है, वो उसे हम क्यूरी कहते हैं। ठीक है, याद रहे। रिट्रीव करके इसमें क्यूरी आता है। ठीक है, याद रहे। नेक्स्ट हमसे को हमारे पास आ रहा है जिसमें हमारे पास वो कहता क्या है कि द डॉट एक्स फाइल विच इज द एग्जीक्यूटेबल फाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय। जी, डॉट एक्स फाइल बेसिकली एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है वो लिंकन ने बेसिकली प्रोड्यूस की थी। ठीक है। नेक्स्ट हमसे कहता है हाउ मेनी केबी आर देयर इन 1 MB। अच्छा, एमबी को हमने केबी में लेकर जाना है, एमबी को केबी में लेकर जाना है। एमबी को लेता है 1024 केबी। ठीक है। कहाँ पर मुझे बीटा में, सो बीटा से राइट आंसर है। नेक्स्ट हमसे को मूव करते हैं। नेक्स्ट हमसे को हमारे पास आया जिसमें वो हमारे पास कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन रिलेटेड टू अ डाटा कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन। जी, इसमें से कौन सा राइट होगा। वो कहता क्या है, एमसीक्यू समझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन रिलेटेड टू डाटा कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन। ऐसे क्लासिफिकेशन ना हो रिलेटेड डाटा हमारे पास जो है कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन में, तो वो हमारे पास कस्टम बिल्ड पैकेज होता है। ठीक है, याद रहे, ये डायरेक्टली याद रखें इसको। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू मुझे जिसमें वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब बाय ट्रोजन हॉर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। ठीक है। अच्छा जी, अब बेटा बताएं कमेंट सेक्शन में कौन चार ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा, कौन सा बेस्ट होगा। ठीक है, अगर मैं अल्फा को देखूँ ना, वो कहता है सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम दैट सप्रेस बाय अटैचिंग टू अदर फाइल्स। ठीक है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो साइंस में नहीं आ रहा। बेटा में कहता है मलीशियस, ये मलीशियस से याद आ रहा है, मलीशियस प्रोग्राम डिजाइंड। ठीक है, एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। बिल्कुल, यही तो लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर को ही खराब कर रहा होता है बेसिकली मिडिल में जाके। तो ये हमारे पास बीटा इसका राइट आंसर बनेगा। सो बीटा इज राइट आंसर है। नेक्स्ट हमसे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमसे हमारे पास अरे का क्वेश्चन आ रहा है। अरे का क्वेश्चन आ गया, देखें इसको हम समझते हैं कैसे करना है। वो कहता है गिवन द अरे डिक्लेरेशन। ठीक है, ये उसने अरे दिया, अरे 5 तक, यानी कि इसमें जो है हमारे पास अरे, अगर इसका इंडेक्स हम डालें तो 0 यहाँ पर है, फिर 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए थ्री यानी कि इंडेक्स ए थ्री में, इंडेक्स ए थ्री तीसरे इंडेक्स में कौन सी वैल्यू है, 40 है, जो कि डेल्टा में जो सो डेल्टा इज राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमसे कम ऑफ जिसमें कहते हैं विच द फॉलोइंग डेटा टाइप टिपिकली ऑक्युपाइज 4 बाइट इन मेमोरी इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑन मोस्ट मॉडर्न सिस्टम। अल्फा में कहता है चार, चार तो 1 करती है। इंट में दूसरे बीटा में कहता है 4, 4 बिल्कुल, जो बीटा में ये राइट आंसर है। इंट बेसिकली 4 बाइट जो है हमारे पास बाइट को स्टोर कर रही होती है। ठीक है, और चालियो डेल्टा रोंग है, ये नहीं करती है। नेक्स्ट मूव करते हैं, 4 को आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आंसर को हमारे पास वो कहता है इफ वन वर्ड इज इक्वल टू 4 बाइट हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी स्टोर्ड इन 2 GB। बिल्कुल वही एमसी को रिपीट हो गया। ये एमसी को 7 तक एमसी को इस तरह के थे आपके राउंड 1 के अंदर। तो लेट्स सपोज 5 या 6 इतने एटलीस्ट थे। ठीक है, हम वो कहते हैं हाउ मेनी वर्ड्स, तो इसमें हमने इसको डिवाइड करना है। 2 GB या जीबी को हम कन्वर्ट करेंगे कहाँ तक लेके जाएंगे, 22 तक लेके जाएंगे। तो 2 जरब करेंगे 1024। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, एमबी में। जरब करेंगे 1024 तो ये केबी में कन्वर्ट हो गया। फिर जरब करेंगे 1024 बाइट्स में कन्वर्ट हो गया, 22 तक तो लेके जाना था। अब हम क्या करेंगे, हाउ मेनी वर्ड्स का डिवाइड करना, डिवाइड करेंगे किसके साथ, 4 के साथ। जब ऊपर वाली वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो आपका आंसर बन जाएगा। जी बताएं कमेंट सेक्शन में क्या राइट आंसर बना है इसका। है, मैं बताता हूँ आपको, इसका बीटा राइट आंसर बना है 500 मिलियन। ठीक है, बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे को कहता है जिसमें कहता है इन सी प्रोग्रामिंग विच फॉर्म स्पेसिफाई इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन इंटीजर वेरिएबल इन प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन। इंटीजर वेरिएबल, अच्छा प्रिंटफ पूछ रहा है, वो फॉर्म स्पेसिफाई पूछ रहा है इंटीजर का, तो वो तो परसेंटेज डी भी होता है, परसेंटेज आई भी होता है। आप देखें ऑप्शन में परसेंटेज डी परसेंटेज आई, बल्कि बीटा में जो होता है परसेंटेज डी, सो बीटा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट हमसे को मूव करते हैं जिसमें वो हमारे पास कहता क्या है, वो जिसमें वो कहता है कि what could be a possible consequence of an unauthorized user gains access to a company's system। जी कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सा क्या राइट आंसर होगा इसका।
ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, एमसीक्यू को ना हम दोबारा समझते हैं। वो कहता है व्हाट कुड बी अ पॉसिबल consequence इफ एन अनऑथराइज्ड यूजर गेन्स एक्सेस टू कंपनी सिस्टम। कंपनी सिस्टम में अनऑथराइज्ड पर्सन अगर जो है एक्सेस ले ले किसी भी तरह, क्या नुकसान करेगा कंपनी का? अच्छा, द कंपनी रिन्यूज 4 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, ये तो नहीं होगा, रिन्यू तो नहीं हो पाएगी। अच्छा, बीटा में कहता है द कंपनी इज इन लॉस, बिल्कुल कंपनी लॉस में होगी, जाहिर है। अनऑथराइज पर्सन है, हैकर बैठा हुआ है, कंपनी तो लॉस में जाएगी ना। सो बीटा राइट आंसर है। चालीस में कहता है कंपनी गेन्स प्रॉफिट, नो। और इसके अलावा डेल्टा में कहता है कंपनी इंप्रूव सिक्योरिटी, ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमसे को मौका दे जिसमें वो कहता है बीटा इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज। अच्छा, न्यूमेरिक वैल्यूज पता है इनमें से कौन सी होगी? जी बेटा, कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सा राइट आंसर बनेगा इसका। ठीक है, अगर मैं देखूँ ना, अल्फा में कहता है रियल इमेजिनरी इंटीजर, बीटा में कहता है स्ट्रिंग करेक्टर बोलियन, चार्ली में कहता है सिंबॉलिक लॉजिकल टेक्सचुअल, डेल्टा में कहता है हेक्साडेसिमल बाइनरी ऑक्टल। तो सब में देखा गया, सब में देखने के बाद न्यूमेरिक वैल्यूज हमें जो ज्यादा जिसमें लगी वो अल्फा में है, रियल है। रियल, इमेजिनरी और इंटीजर। इमेजिनरी को सॉल्व करते हैं तो रियल जो है नंबर्स में आ जाती है ना, रियल में आ जाती है ना। इंटीजर तो जाहिर है वो होते ही हमारे पास जो है यानी कि नंबर्स में है। तो न्यूमेरिक वैल्यूज बेसिकली जो ज्यादा को मोस्ट और यानी कि आपका जो है ना बेस्ट ऑप्शन है वो अल्फा में है, रियल, इमेजिनरी और इंटीजर। सो अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे को मुकदर है जिसमें कहता है व्हाट इज कस्टम बिल्ड और सॉफ्टवेयर। पता है बेटा चार ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर बनेगा इसका? बिल्कुल ठीक है। अल्फा में कहता है सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर अ स्पेसिफिक यूजर और ऑर्गेनाइजेशन। जो कस्टमर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ होता है स्पेसिफिक यूजर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, ठीक है। अल्फा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट हमसे को हम मूव करते हैं। व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या पर्पस होता है? व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? अल्फा में कहता है सॉफ्टवेयर डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक यूजर टास्क, बिल्कुल ये तो पर्पस होता है कि सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो डिजाइन होता है परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक यूजर टास्क का, ठीक है। सो अल्फा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट आंसर का मौका करते हैं जिसमें कहता है कि व्हाट हैपन व्हेन गेट कैरेक्टर रीचेस द एंड ऑफ अ फाइल इन सी। अगर गेट कैरेक्टर रीच कर जाए एंड ऑफ अ फाइल में तो वो क्या करेगा? वो करेगा इट रिटर्न ए एंड ऑफ फाइल -1। तो ये बीटा में आएगा, बीटा एज राइट आंसर होगा। डायरेक्टली याद रखें, कुछ एमसीक्यू अपने डायरेक्टली याद रखने हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में बेटा वो हमारे पास कहता क्या है, वो कहता है इन विच लेयर डज डाटा कंप्रेशन अकर इन से मॉडल। डाटा कंप्रेशन अकर होती है बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर में, 40 में जो 140 राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है विच प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज टू प्रिंट द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल सी। बताएं बेटा कमेंट सेक्शन में कौन सा राइट होगा जी? अल्फा राइट होगा, बीटा होगा, चार्ली होगा या डेल्टा होगा? मुझे कौन सा बेस्ट लग रहा है? मुझे अल्फा और बीटा में से लग रहा है। हाँ जी, बीटा बीटा। जो वो पूछता है कि एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल का फॉर्म स्पेसिफाई में प्रिंट करना चाह रहा है वो बेसिकली, तो बीटा में जो होता है प्रिंट परसेंटेज पी, जो कि एड्रेस ऑफ वेरिएबल का फॉर्म स्पेसिफाई है एट द रेट ऑफ वेरिएबल, ठीक है। फॉर्म सिंटैक्स भी इसका सही है, तो बीटा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट हम जो कहते हैं विच फॉर्म स्पेसिफाई इज यूज्ड टू यूज फॉर पॉइंटर वेरिएबल सी। तो पॉइंटर वेरिएबल के तौर पर मैंने बताया है इसका 40 में जो होता है परसेंटेज पी होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमसे को मैं वो हमारे पास क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमसे को हमारे पास वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर जी। बताएं इसमें से कौन सा ऐसा है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? गेम्स, जो कि डेल्टा में जो, सो डेल्टा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट हमसे को में हम मूव करें। नेक्स्ट हमसे को में हम मूव करते हैं, वो हमारे पास क्या कहता है। नेक्स्ट हमसे को हमारे पास कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, कनेक्शन हो रहा है यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो ये होता है यूजर इंटरफेस, ठीक है। याद रहे, याद है, चालीस में होता है। नेक्स्ट हमसे को वो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारे यूजर इंटरफेस ही होता है। नेक्स्ट हमसे में कहता है विच वन इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल डाटा मॉडल। तो बताइए इनमें से कौन सा हमारे पास जो मोस्ट फ्लेक्सिबल डाटा जो है डाटा मॉडल होता है वो हमारे पास कौन सा होता है? वो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल होता है, डेल्टा में मौजूद है। सो डेल्टा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू में हम जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में वो हमारे पास क्या कहता है, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस डिफरेंट लेवल्स ऑफ डाटा एब्स्ट्रक्शन। अच्छा, अब देखें ना, अगर चैप्टर नंबर 3 में देखें फर्स्ट डे कंप्यूटर साइंस के, उसमें इंटरनल एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल की बात की हुई थी।
बेसिकली ना विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस डिफरेंट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रक्शन की बात करें तो वो इंटरनल, एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल में आएगा। अल्फा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट आंसर को हमारे पास मूव करते हैं, वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट वे टू रिट्रीव डाटा। अच्छा, ये एमसीक्यू नंबर 137 डायरेक्ट याद रखें इसका, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू 138 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टर वे टू रिट्रीव डाटा। ऐसा वे जो कि फास्टर वे जो कि रिट्रीव करे, वो हमारे पास हैशिंग का होता है, ठीक है। हैशिंग का डेल्टा में जो है, सो डेल्टा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट आंसर को मूव करते हैं, जिसमें वो कहता है विच फॉर्मेशन इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अ पॉइंटर वेरिएबल सी। पॉइंटर वेरिएबल सी आपको भी अभी बताया था, 40 में जो है, सो 40 इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट आंसर में कहता है कि विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज यूज फॉर सिटी वाइड कनेक्शन। सिटी वाइड कनेक्शन करना है तो वो आपका होता है मैन में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में, बीटा में जो है, सो बीटा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट आंसर में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज्ड टू प्रिंट अ वेरिएबल सी। अच्छा, वेरिएबल को प्रिंट करना है। अब उसने वेरिएबल को प्रिंट करने के तौर पर परसेंटेज डी का यूज होता है, जो कि बीटा में जो होता है प्रिंट परसेंटेज डी फॉर्म में स्पेसिफाई आ रहा है। और वेरिएबल को उसने यहाँ ये वेरिएबल को लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में का यूज किया हुआ है। सो सिंटैक्स वाइज भी ठीक है, तो बीटा इज राइट आंसर है। ये अपने याद रखें, डायरेक्ट याद रखें इसको। नेक्स्ट एमसीक्यू में वो हमारे पास क्या कहता है, नेक्स्ट एमसीक्यू में वो हमारे पास कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एग्रीगेट डेटा टाइप इन सी। एग्रीगेट डेटा टाइप इन सी, ये जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना, वो हमारे पास अरे की होती है, जो कि 40 में जो है, सो 40 द राइट आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट हमसे को मूव है, जिसमें कहता है जो द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हायरार्चिकल डाटा मॉडल। हायरार्चिकल डाटा मॉडल बेसिकली ट्री वाइज में होता है, ट्री स्ट्रक्चरल डाटा। 40 में जस्ट 40 का राइट आंसर है। नेक्स्ट हमसे को में जाते हैं, जिसमें वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हायरार्चिकल डाटा मॉडल। वही सेम रिपीट होगा, ट्री स्ट्रक्चरल मॉडल। नेक्स्ट हमसे को कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। माइक्रोवेव होती है, 40 में जो होता है, सो जो 40 का राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे में वो हमारे पास क्या कहता है, वो कहता है कि इफ एफ हमारे पास गेट करेक्टर के इज लोकेटेड एट अ लॉस्ट ऑफ अ फाइल, व्हाट विल बी इट रिटर्न। तो ये क्या रिटर्न करेगा, डेल्टा में जो होता है एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल ये रिटर्न करेगा, ठीक है। एओएफ। आगे हम मूव कर जाते हैं। आगे वो हमारे पास क्या कहता है, लाइट वेव्स आर यूज्ड इन। बताएं लाइट वेव्स किस में यूज होती है, बताएं इसका क्या आंसर, कमेंट सेक्शन में बताएं क्या राइट आंसर होगा इसका। बिल्कुल, फाइबर ऑप्टिक केबल, बिल्कुल बिल्कुल, अल्फा राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे कहता है कि इफ वन वर्ड इक्वल 4 बाय 10, हाउ मेनी वर्ड्स आर इन 2 GB। बिल्कुल ट्रिक याद रखें ना, हाउ मेनी वर्ड्स कह रहा है तो बेटा इसको डिवाइड करना है, 2 GB को कन्वर्ट करना है, बाइस्टर लेके जाना है, 2 0 1 0 2 4, ये कन्वर्ट हो गया एमबी में। और उसके बाद हमने बाइट लेके जाना है, फिर सर्व करेंगे 1024 के साथ कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, ये कर केबी में हो गया, फिर 1024 करेंगे, अब ये बाइट में हो गया। ठीक है, इसी तरह ना, जीबी के बाद एमबी, एमबी के बाद केबी, ठीक है। और जीबी के बाद फिर जीबी के बाद हमारे पास एमबी, एमबी के बाद केबी, केबी के बाद बाइट। उस बाइट तक लेके जाना था, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 4 के साथ, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो रिजल्ट निकल आएगा जो कि बीटा में मौजूद है। सो बीटा इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमसे काम करते हैं, अगर मैं इस एमसीक्यू को सॉल्व करना तो 500 जरा, क्योंकि हमने एमबी तक एमबी में लेके जाए जीबी को, 500 जरब करेंगे 1024, तो एमबी में शिफ्ट हो गया। तो मुझे बताएं 500 को जब जरूर करेंगे 1024 से, तो 40 में मौजूद है, सो 40 इज द राइट आंसर, ठीक है। 40 द राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू में हम मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या आ रहा है उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास कहता है कि अ सिंगल हब इज यूज इन विच नेटवर्क टोपोलॉजी। सिंगल हब किस नेटवर्क टोपोलॉजी में यूज होती है, स्टार में होती है। 40 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होती है, अल्फा में जो है, सो अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है विच इज व्हाट इज द मेन वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ टोकन रिंग टोपोलॉजी। मेन वर्किंग मैकेनिज्म पूछ रहा है, वो टोकन पासिंग होता है बीटा में जो है, सो बीटा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू में जाए, नेक्स्ट एमसीक्यू में मूव करते हैं। वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पोररी मेमोरी। बताएं कौन सा होता है, राइट। टेम्पोररी होती है, रैम होती है, 40 में जस्ट 40 इज द राइट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट में कहता है विच रजिस्टर इज यूज फॉर इनपुट और आउटपुट फंक्शन। अच्छा, इनपुट और आउटपुट फंक्शन के तौर पर कौन से होता है, एम, अल्फा, बीटा और 40 में से। हाँ जी, एम बी आर मेमोरी बफर रजिस्टर होता है, बिल्कुल। नेक्स्ट एमसीक्यू में हम मूव करते हैं, जिसमें वो हमारे पास कहता है विच लोड्स मेमोरी फास्टर। कैशे मेमोरी में और फास्टर मेमोरी होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमसे कहता है क्लाइंट सिस्टम आर कनेक्टेड टू अ सिंगल हब इन विच नेटवर्क बाय स्टार टोपोलॉजी में होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमसे कहता है व्हाट डज एन अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर। हाँ जी, बताएं क्या राइट आंसर होगा, बेटा कमेंट सेक्शन में बताएं इसका क्या राइट आंसर बनेगा।
बिल्कुल, अल्फाबेट और डिजिट अल्फान्यूमेरिक में आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट एमसीक्यू में मूव करते हैं, लास्ट एमसीक्यू है। लास्ट है इसमें, इसको हम देखते हैं। वो कहता है कि विच वन इज इनकरेक्ट इफ द लास्ट डिजिट अल्फाबेट इज एन। अच्छा, लास्ट डिजिट जो है वो एन है, उससे पहले पता नहीं, क्वेश्चन मार्क में डालेंगे ना हम, क्वेश्चन मार्क में डालेंगे। तो उसका क्या बेस्ट बनेगा, बेटा बेस्ट बनेगा, बेटा ऐसा राइट आंसर है। अच्छा बेटा, इसका कंक्लूजन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कंक्लूजन याद रखनी है। अब देखें ना, ई कैट वन के अंदर ना 5 से 7 या 6 एमसीक्यू ऐसे आए थे जो कि जीबी को कन्वर्ट करना था उसमें, इस तरह करके। उसमें ट्रिक मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में समझें, हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, जीबी होता है। ठीक है, असेंडिंग में मैं आपको समझा लेता हूँ, चलें। पहले होता है जीबी, जीबी के बाद आता है एमबी, एमबी के बाद आता है केबी, केबी के बाद आता है बाइट, फिर आता है बाइट के बाद बिट आता है। अब 1 जीबी इक्वल होता है 1024 MB के, याद रहे। उसके बाद एमबी, 1 MB इक्वल होता है हमारे पास जो है 1024 आपका ना, किसके इक्वल, केबी के। और केबी के इक्वल होता है 1024 बाइट के, ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद ए बाइट इक्वल होता है 8, कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड बाइट। और बिट होता है वो आपका जीरो और वंस फॉर्म में होता है, ऐसे ही है ना, 1 0 1 की फॉर्मेट में होता है। ठीक है, अब देखें ना, अब देखें, अब देखें। अब एमसीक्यू आएगा, वो कहेगा हाउ many वर्ड्स, वो कहेगा हाउ many वर्ड्स। आपने क्या करना है, अगर वो कहेगा हाउ many वर्ड्स, तो आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। पहले उसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट मैंने को समझा सिखा दी है। कन्वर्ट करेंगे, फिर अगर हाउ मेनी वर्ड्स का कहेगा तो डिवाइड करेंगे जो को वैल्यू दी होगी पहले उसने। अगर वो कहेगा हाउ मेनी बाइट्स या कहेगा हाउ मेनी बिट्स, तो फिर आपने क्या करना है, कन्वर्जन करने के बाद मल्टीप्लाई करना है। ये ट्रिक है, इस तरह के एमसीक्यू के लिए। ठीक है, बाकी कन्वर्जन मैंने को समझा दी है, सिखा दी है। बाकी इसके अलावा बाकी जितने भी एमसीक्यू आए थे वो सारे मैंने को करवा दी है। इसके अलावा डियर सोन्स, हमारा जो है, हमारा बैच 6.0 स्टार्ट है। जो स्टूडेंट्स बेटा अभी बैच 6.0 में इनरोल होना चाहते हैं बेटा, वो ना इस दिए गए कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट करके बैच के रिलेटेड ना कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं। इस बैच में आपको जो है ना, इस बैच में आपको आने वाले फास्ट के टेस्ट की, आने वाले आपको जो है कॉम साइड के टेस्ट की, आने वाले बेटा, आने वाले आपको पीयू सीआरटी के टेस्ट की, ठीक है, राउंड 2 की। उसके बाद आपको बेटा एनईडी की, उसके बाद बेटा आपको जो है ना आईटीयू की, आईटीयू यूनिवर्सिटी की, ठीक है, पियास यूनिवर्सिटी की, ठीक है। इसके अलावा बाकी, इसके अलावा टॉप आपकी तकरीबन 1099 प्लस यूनिवर्सिटीज की कंप्रीहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनटीएस नेट की, एनटीएस नेट की बेटा आपको कंप्रीहेंसिव प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। एनटीएस नेट की बेस पर कम अज कम एटलीस्ट अगर देखेंगे ना आपके, तकरीबन 36 के राउंड अबाउट यूनिवर्सिटीज है, इनमें एडमिशन होता है, हर मंथ ये टेस्ट हो रहा होता है, इसकी आपको कंप्रीहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अगर आप इस बैच में इनरोल होना चाहते हैं, तो बेटा आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट करके बैच के कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। वेरी बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम।